ये सही बताया आपने। ठीक है, ये वारंटी कंडीशन के बाद आ रही है। इट मींस कि ऐसी टर्म्स जो कि दिल हो कॉन्ट्रैक्ट का, सेंटर पॉइंट हो, मेजर चीज हो, वो क्या है? ऐसी टर्म्स जो उस मेजर पॉइंट पे ना हो, उससे थोड़ी सी भी कम हो, वाइटल लेस हो, तो ऐसी टर्म्स को क्या बोलते हैं? वारंटी, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती है। आज के हमारे दो टॉपिक हैं, इनको पूरी कोशिश करेंगे पढ़ने की। एक इसकी एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन मीन्स ऐसी कौन सी क्लॉजेज हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है, मतलब वो इस चीज के अंदर फॉलो नहीं करती। तफसील से पढ़ेंगे तो आपको वन बाय वन समझ में आएगी। आफ्टर दैट सेकेंड टॉपिक है हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? एक होता है रिप्रेजेंट करना। अगर आपकी क्लास को मैं सुप्रीम कोर्ट विजिट कराता हूँ, मैं लीड कर रहा हूँ, इट मींस आई एम रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट टू। अगर मैं कहूँ मिस आगे लगा दो, गलत गाइड करना, गलत उस चीज को इधर उधर करना, मिस रिप्रेजेंट, उस चीज की रिप्रेजेंटेशन गलत करना। व्हाट इट मींस, तो सेकंड हमारा टॉपिक हुआ है। तो एग्जाम्पशन क्लास में फ्रेंड ये बोले, पहले एग्जाम्पशन क्लास में करते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। नीचे आते हैं। अब कहता है कि व्हाट इज एग्जाम्पशन क्लॉज। एग्जाम्पशन से क्या मुराद है? कहते हैं कि इस चीज से आपको एग्जाम्पशन अपनी कोई मतलब बताए। एग्जाम्पशन पर्टिकुलर वर्ड का इस्तिस्ना, यानी इस्तिस्ना मतलब तो उस चीज से छुटकारा। अब कंडीशन और वारंटी में कहते हैं ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट में छुटकारा है। कैसे हम कहते हैं, कैसे पढ़ते हैं? An exemption clause is an agreement in a contract that stipulates that a party is limited or excluded from liability. कहता है कि मसूद का और अवैध सलीम का या फराज मसूद और फराज का एक कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी की लेन देन का। ध्यान से समझने वाली कैरिया मसूद और कैरिया का या मसूद और फराज की गाड़ी का लेन देन, वो जो लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी जो आप दोनों के ऊपर लायबल नहीं होंगी, या एक पार्टी के ऊपर लायबल नहीं होगी, या दोनों के ऊपर नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखी हुई थी, भले वो सेंटर पॉइंट हो या वाइटल लेस हो, उससे कम हो, लायबिलिटी आप दोनों के ऊपर नहीं होगी या एक पार्टी पर नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, ऐसे कौन सी चीजें होती हैं? पढ़ते हैं कि वो 5-6 टाइप की होती है। Exemption clauses are terms that can be included in contract to limit the contractual duties of one party or restrict the damages available for a breach of contract. आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पहले ही ऐसी चीजें लिख लेते हो। देखें एग्जेम्पशन क्लॉसेस से अगर हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मसूद ने फरियाद साहब को कहा कि मैं आपको गाड़ी पहुंचाऊंगा फला जगह पे, अगर बीच में कोई नुकसान हुआ आई एम नॉट जिम्मेदार, हम इस चीज को एग्री कर रहे हैं। अब आप बताएं, फॉर एग्जांपल मसूद ने लिखी हुई चीज है, अब मसूद उस चीज से क्या हो गया, बरी हो गया, मसूद के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, तो परेशान नहीं हो। अब जब एक चीज की मिसाल करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, जिस तरह मिसाल को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन। अब एक होती है एक्सक्लूजन क्लॉज। If there is an exclusion clause within a contract, then liability of party may be completely excluded. Exclude clause से मुराद ये होता है कि भाई मसूद ने फराज साहब को कहा कि भाई जो मैं गाड़ी आपको पहुंचाऊंगा ना केस तक, अगर गाड़ी में कोई नुकसान निकला हुआ पहुंचते कुछ भी चीज में मैं लायबल नहीं, वो उस चीज को एग्री करता है कि यार पहुंच जाएगी गाड़ी, कौन सा नुकसान होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा लिख दिया लिखना, और पहुंचते ही नुकसान होता है कि कोर्ट में जाते हैं, पैसा कोर्ट उस चीज को बाउंड करेगी क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों आप एग्री कर सकते हैं।
तो ये चीज क्या होगी, डायरेक्टली एक्सक्लूड होगी कि मतलब वो चीज के ऊपर लायबिलिटी है ही नहीं, दोनों के ऊपर ऊपर से हो गई। अब इसकी आप परेशान ना लें, ये रेस्ट्रिक्शन पढ़ेंगे वन बाय वन समझ में आएगी। पहले मुझे ना सारी जो इनकी टाइप में मेजर विजय कराने हैं, उसके बाद सम आउट करके मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। लिमिटेशन क्लॉज, if there is a limitation clause within a contract, then liability of a party may be limited but not completely excluded. Limitation clause, लिमिट से मुराद ये लिमिट करना, उस चीज को बंदे को बाउंड करना। फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ, मकसूद कहता है, मकसूद को फैसला कहता है आप गाड़ी पहुंचाएंगे ना, जब पहुंचेगी ना उधर एक वक्त तक आप उधर होंगे, गाड़ी चलती हुई होनी चाहिए, उसके बाद चलेगा चले मेरी जिम्मेदारी, जब तक आप मैं आऊं मैं पहुंचूं गाड़ी देंगे उस तक गाड़ी चलनी चाहिए। अगर गाड़ी ना चले तो मैं फिर आपको जुर्माना करूंगा। अब इधर एक बंदे को बाउंड कर दिया, लिमिट कर दिया। अब अगर कल को कोई गाड़ी में मसला निकलता है तो प्रयास आप कोर्ट जा सकते हैं। क्यों? वो जैसे हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी, मैं पहुंचा तो ये ऑलरेडी गाड़ी में बैठा हुआ था, गाड़ी नहीं चली तो ऑटोमेटिकली लाइबिलिटी इसके ऊपर आ जाती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि मकसूद जो है ना गाड़ी जब देगा चलती हुई कंडीशन में देगा, साफ सुथरी कंडीशन में देगा, गाड़ी में खुद बैठा हुआ होगा, गाड़ी फंक्शनल होगी। ठीक है जी, हम जाता हूँ, परेशान हो गए हो गए मैं इनको सम अप करके समझाता हूँ। Understanding exemption clauses and their validity under common law and statutory law. An exemption clause must be properly incorporated into the contract for it to be valid. हमने बात कही कि अब मसूद और फयाज साहब एक दो दोस्त हैं। मसूद के पास करोला गाड़ी है, मैं अपने साथ लेकर देता हूँ। मसूद के पास करोला गाड़ी है, फयाज साहब को वो गाड़ी चाहिए। फयाज साहब कहते हैं कि भाई मसूद साहब आप मुझे गाड़ी दें, मैं आपको 10 लाख रुपये एवज दूंगा, गाड़ी आप मुझे केस तक पहुंचा दें, आगे मेरी जिम्मेदारी है। ये कहते हैं मैं जरूर पहुंचा के दूंगा, मैं अपने घर से केस तक पहुंचूंगा, जिम्मेदारी गाड़ी को कुछ भी हुआ ना मैं जिम्मेदार नहीं। ये कहता कोई मसला नहीं, आप ले आए तो आप जिम्मेदार नहीं, कहीं लगी कुछ नुकसान हो तो वो मेरा ही। अब वो चीज इन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी है कि गाड़ी को अगर कोई नुकसान हुआ पहुंचा तो उसका जिम्मेदार मसूद नहीं है। अब आप बताएं, गाड़ी जब एयरपोर्ट से निकल रही थी, केस पहुंचने वक्त खुना के पुल पे रुपया बड़ा 8-10 लाख का नुकसान हुआ पूरी गाड़ी का। हाँ जा सकता हूँ, कोई भी बंदा हाथ ऊपर कर दे, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? हम दोनों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था। इट मींस कि ये किसी जो लायबिलिटी थी नुकसान की अगर होता कि ऑलरेडी खत्म हो गई, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया था कि भाई वलीद आपका हसनैन एक घर में रहता है, उसका नीचे वाला पोर्शन खाली है। उसने एक एड लगाया कि ये मैं अपना घर नीचे वाला पोर्शन किराए पे देना चाहता हूँ। वलीद को सख्त जरूरत है कि मुझे हमें घर चाहिए साफ सुथरा, साफ इलाके में। वलीद जाता है हसनैन के पास, मैडम वलीद कहता है कि ये मुझे घर है। वो कहता है जी जरूर, ये आप मेरा घर मैं रेंट पे दे रहा हूँ, महीने की 30,000 है, आप दें और कोई मसला नहीं, 30,000 मुझे एडवांस में दें,
30,000 मुझे 20 महीने के रेंट दें और आप रहना शुरू करें। अब ये इनकी ज़बानी बात होती है। वलीद आता है, आते ही घर में रहता है, 30,000 एडवांस भी देता है, 30,000 कैश मंथली भी देता है, रहने शुरू करता है। अभी 15 दिन होते हैं, इनका वैसे कॉन्ट्रैक्ट रिटन में नहीं होता, सिर्फ ज़बानी होता है। हसनैन साहब कहते हैं कि जनाब मेरे घर से निकलो 15 दिन के बाद। मैं निकलूँ मेरे घर से? क्यों इधर में? तो उसको लगता है मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही नहीं है, इसके पास सबूत तो कुछ है ही नहीं, वो अपनी बात से मुकर जाए, झूठ बोल दे। वलीद अगर कोर्ट में जाएगा भी सही, तो क्या वलीद के पास सबूत है? क्या वलीद कोई चीज प्रूव कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? उसको वो नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ही हैज नो एविडेंस, ही हैज नो प्रूफ। अब मैं आपको इसी सेम कंडीशन में बताता हूँ, अगर वलीद और हसनैन उस दिन कॉन्ट्रैक्ट करते रिटर्न, हसनैन वलीद को कहता है कि भाई आप मुझे हर महीने की 5 तारीख से पहले किराया देंगे, ठीक है। वलीद कहता है मुझे गर्म पानी मिले, ठंडा पानी मिले, सफाई सुथराई हर चीज आपकी जिम्मेदारी है, वो कहता है ठीक है, सही है। साथ में वलीद ये भी लिखता है कि सर आपके घर का कलर उतर गया, कोई बिजली खराब होती है, कोई चीज टूटती है, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और वो हसनैन कहता है कोई मसला नहीं, उसके जिम्मेदार नहीं। ये 15 दिन रहता है वलीद, मैडम अब वलीद 15 दिन रहता है, 15-20 दिन रहने के बाद होता है ये कि उसकी घर पुराना होता है, कलर पूरा गिर जाता है, बिजली शॉर्ट ट्रिप हो जाती है, तो हसनैन को एक किस्म का बड़ा नुकसान हो जाता है। हसनैन कहता है आपके ऊपर तो मैं केस करूंगा, आपने मेरा नया घर था, उस कलर खराब किया, बिजली खराब की है, मुझे इसका डैमेज, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में उन दोनों ने क्या किया था, वलीद और हसनैन ने इनकॉर्पोरेट कर दिया। इनकॉर्पोरेशन से मुराद है लिख दिया। जब एक चीज लिखी हुई है ना, अब मतलब के एग्जामिनेशन क्लास में मैडम मुराद ये होता है, इस बंदे ने ये लिख दी है ना कि मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं, उसकी लायबिलिटी भी नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उस बंदे को बाउंड कर दे कि भाई ठीक है नुकसान होगा, कुछ आप जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया था वलीद और हसनैन ने, नुकसान कोई भी हुआ, मेरे घर को कुछ भी हुआ, जितना नुकसान होगा उसका आधा दे, आप दें आधा मैंने दिया। उस टाइम वलीद कहता ठीक है सर मुझे कोई मसला नहीं। एक किस्म का लिमिटेड लायबिलिटी आ गई, उसके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी, इसके ऊपर लिमिटेड लायबिलिटी। तो इट मींस के एग्जम्पशन से मुराद ये होता है, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है ना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चीज है वही होती है, लेकिन कहते हैं अगर इस तरह की टर्म, अगर ऐसी बातें लिख दी जाए ना अगर, तो वो भी काबिल कबूल हैं। नहीं होता ना कि भाई अब मैं जिस तरह बात की है कि महसूस कहता है फरियाद साहब मैं आपको गाड़ी केस तक पहुंचाऊंगा, अगर बीच में नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। लेकिन इससे बड़ी बात है, और फरियाद साहब को कहता है कोई मसला नहीं, महसूस की लाइबिलिटी है, गाड़ी को साफ सुथरी सही कंडीशन में देना। वो कैसे बात कर रहा है कि मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो आप एक दुकान पे जाते हैं मोबाइल की, बंदा कहता है डब्बे में ठीक है मोबाइल, कैसे खोलोगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आप एकदम शौक होंगे या नहीं होंगे? होते हो यार, बंदा मोबाइल खराब निकला, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, कोई इसकी जिम्मेदारी पेमेंट गई, मोबाइल ना निकले, इट हैपेंस ना। अगर आपने फेराइल कॉन्ट्रैक्ट कर दिया उस बंदे के साथ, मुझे कोई मसला नहीं है, फिर इट मीन्स कि उस बंदे के ऊपर लायबिलिटी 1 रुपए की नहीं है। मोबाइल निकले ना निकले, मोबाइल खराब निकले, मोबाइल 2 नंबर निकले, उस बंदे की जिम्मेदारी नहीं है। एक मतलब एक किस्म की वो क्या कहते हैं एग्जामिशन हो गई उस बंदे को। अब समझ में आई एग्जामिशन? जिसको समझ में आई दोबारा वली समझ में आई है, आपको हंसने में तो सही आई होगी, आपके घर का मामला चल रहा है। कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो इस तरह की चीजें होती है ना, उसका लिखना जरूरी है, इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में उस शिक का, उस पूरी लाइन का लिखना जरूरी है। अब अगर मैं बात को चेंज करता हूं, मसूद फरियाद साहब कहता है
सर आप गाड़ी लेकर आएंगे ना साफ सुथरी कंडीशन में, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सब कुछ लिख दिया, लेकिन ये बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी। मसूद कहता है सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा है आपको मैं साफ सुथरी गाड़ी दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, साइन हो गई, उसके बाद जुबानी बात कर रहा है कि फयाज साहब अगर गाड़ी मुझसे जो है ना कहीं लग जाए, नुकसान हो जाए, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी भी नहीं, जुबानी कर देता है। तो फयाज साहब इसके ऊपर केस करेगा? कर सकता है। क्यों कर सकता है? रिटन में है नहीं, रिटन इज द प्रूफ, रिटन इज एविडेंस। कोई भी चीज लिखना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। और स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन क्लॉज, आप चाहते हो ना कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए, नुकसान हो फायदा हो ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिख लेता हूँ कि इसका नुकसान होगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपने उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरत नहीं है। तो आपने उस क्लॉज को लिख देना। अगर मैं इसको बिल्कुल समअप करूं, 10 सेकेंड में बात करूं, तो कहता है कि अगर कोई बंदा आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, आप चाहते हो कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ना आए, आप कॉन्ट्रैक्ट बंदे के साथ लिख दो इसका जिम्मेदार मैं नहीं। अगर वो बंदा साइन करता है, एग्री करता है, वाकई में फिर आप जिम्मेदार नहीं। बस इतनी सी बात। उस बंदे से एग्जेम्पशन मिल गई, इस्तिस्ना मिल गई उस बंदे को, मसूद को एक किस्म की प्रिविलेज मिल गई कि भाई नुकसान हुआ भी नहीं, जिम्मेदार वो खुद हुआ, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सिंपल है ये इतनी बात। अच्छा एक और बात, अब वो कहता है टू बी वैलिड, आपने वो शीट लिख दी, मसूद कहता है मैं इसका गाड़ी का जिम्मेदार नहीं हूँ। अच्छा जिसको भी काइंडली सवाल हो ना टाइम से मुझे पूछें, मुझे आपके चेहरे मुबारक से समझ में आ रही है, किसी को समझ में नहीं आ रही है तो स्माइल करें, मुंह पे खुशी मुस्कुराएं, सब डिप्रेस्ड हुए हुए हैं, ऐसा लगता है कि नाश्ता नहीं कर गया। बोर हो गए तो भी बताओ, ये बात ही नहीं कर ये अरे बाकी आपके खिलाफ बिल्कुल आदमी नहीं है आपके कॉम्पिटिशन बड़ा होता है ना, छोड़ के कौन गया है बिल्कुल, छोड़ के गया शादी का दोस्त, क्यों? नहीं सर नसीब आएगा। शायद कर तो छोड़ गया है। आपके एक और कुली थी जिसको मैंने एक दफा दुकान से नाम से उसका वो नहीं वो सर घर पे आ रहे हैं। अच्छा बीमार है। अब कहता है कि उस बात का कॉन्ट्रैक्ट में लिखना जरूरी है, अगर आप चाहते हो ना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर कहता है जब वो आप बात लिखो ना तो सामने वाली पार्टी को पहुंचाओ वो बात, उसके ध्यान में होनी चाहिए बात। मसूद जब कह रहा है ना कि अफराज साहब को कि गाड़ी जब मैं पहुंचाऊंगा केस तक उसका कोई भी नुकसान हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तो ये उसके जहन में होना चाहिए। अफराज साहब उसको पता होना चाहिए कि ये वाकई में इसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है। ऐसा ना हो सारी मेजर चीजें ऊपर लिखी है, मसूद ने टेक्निकली एक लाइन को छोटा सा करके कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया और इस बंदे को पता ही ना हो, समझ में इस तरह होता है। तो कहता है वो बात इस बंदे के सामने वाले पार्टी के जहन में होना बहुत जरूरी है, ताकि उसको भी पता चले कि मसूद अगर बात कर रहा है कि गाड़ी की जिम्मेदारी मेरी नहीं नुकसान के सूरत में, ये मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगी। और पढ़ानी भी है, समझानी भी है, दिखानी भी है। कहता है टू बी वैलिड an exemption clause must be properly incorporated into the contract. This means the party relying on the clause should make sure
बताना, प्लान में डालना, उसको पता होना, मेक श्योर करना है, अवेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रियमेंट होता है। कौन सा वाला? वो क्या किया उस बंदे ने, छोटा उसके फोन कम कर देगा तो उसको नजर ना आए। और ऐसा अदालत में जाएगा, सर मेरे साथ रुका हुआ है, अदालत में कि कैसे, एक बार हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, महसूस ने मुझे बताया मेरी गाड़ी का कलर ये है, मैं इतने में बेचूंगा, आपको गाड़ी किस तरह मिलेगी, मुझे जबानी बात ये कही है। जब मैंने घर जाके कॉन्ट्रैक्ट देखा तो एक लाइन जो हराम भाई वाली थी ना, वो उसने छोटी लिखी हुई है, ये सबूत है इस चीज का। वो क्या कि वाकई में ये तो बात है, आप ठीक कर रहे हैं, तो नहीं बोल रहे, समझ में आ गई ना। अदालत उस बेस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट इस बंदे को लायबल ठहरा सकती है इस चीज के ऊपर। कहीं ना कहीं क्यों हमेशा एक मदद छोड़ता है, महसूस जब गाड़ी का नुकसान नहीं उठा रहा, वो पागल है कि वो छोटा सा लाइन लिखेगा, जुबान में बताया कि ये ठीक है, नीचे कहीं इधर उधर करके 2-3 लाइनें लिख देगा। यहाँ तक समझ में आ गई है। हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में हमने ऑफर, एक्सेप्टेंस, एलिमेंट, सारी डिटेल चीजें पढ़ी। अब आप अपने जहन में एक सिनेरियो बनाएं कि आपके जहन में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है जो रिटन है, एक पेज का होता है ना, मुझे एक पेज दे दे सिंपल। खाली मिल कुछ खाली। अब ये ऐसा समझे कि कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज के दरमियान, आप कोई भी अपने जहन में बना लें। ये जो है ना सबूत है। अदालत इस चीज की ज्यादा इसको मानती है बजाय आपकी ओरल की को। आप ओरल एड भी कर सकते हो, आप इंसान हो, आप झूठ भी बोल सकते हो, आप किसी दूसरी पार्टी को फंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। एक लिखा हुआ है ना, ये झूठ नहीं बोल रहा। प्रयास आपने मसूद के साथ आज से 2002 में भी कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, चाहे हम दोनों की अब बड़े हो गए या कुछ भी हो गए, लेकिन ये अभी तक गुजर तो गुजर, ये सबूत है। कागजी कार्रवाई हमेशा अच्छी होनी चाहिए। अब आप ऐसे समझें कि ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ अभी जो करंटली पढ़ रहे हैं, ये पेपर पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दो पार्टी को। इसमें आप एक चीज जो मेजर पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि जब भी दो पार्टी आपस में कोई लेन देन का मामला करती हैं, अगर एक पार्टी लिख दे उसमें कि मैं इस नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ, वो प्रॉपर लिखे, बिल्कुल पहली लाइन हो, बिल्कुल पहली लाइन हो। गाड़ी खड़ी है, महसूस कहता है कि अगर आप खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, मसूद साहब ने शहरिया जाता है पिंडी की शॉप में, पिंडी में बिल्कुल आकर के दुबई प्लाजा बना हुआ है, 6 रोड पे आकर सिंगापुर प्लाजा रावलपिंडी सदर में, वो मार्केट है मोबाइल, ठीक है ना। शहरिया जाता है, शहरिया को नया फोन चाहिए, कोई भी आपके गैलेक्सी लेटेस्ट चाहिए, आईफोन लेटेस्ट चाहिए, दुकान वाले के पास जाता है, दुकान वाले के साथ दुकान वाला कहता है कि मेरे दुकान में जो भी बंदा आता है मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक पेपर पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं। 2 लाइनें ये हैं कि भाई अगर आपको ये फोन चाहिए ना, इसका कोई भी नुकसान हुआ मैं जिम्मेदार नहीं। मेरी बात है, आप लोगे नहीं, आप नहीं यार ये कौन सा दुकान है, मुझे दिखाओ, चेक कराओ, खोलो। आप कहते हैं दुकान का बड़ा नाम है, ये हराम भाई नहीं करते, मोबाइल भी खरीद देते हैं, इनकी बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ है, उसमें कोई इनाम भी निकल आएगा, प्लस पॉइंट है, ठीक है ना।
बंदा कहता है कि देखें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहले साइन करो, पैसे मुझे दो, मोबाइल इसके अंदर है नहीं, डब्बा तो पे इसके अंदर इनाम आपका है नहीं है, मोबाइल पीटीए नॉन पीटीए जेपीए व्हाट्सएवर जो भी है मैं इसका जिम्मेदार है। रेजर कहता है यार मुझे जो है ना उसके अंदर गिफ्ट चाहिए, अंदर एक कोई चीज है लेकिन कोई डॉलर कलर पड़े हुए हैं, होता है ना, हम उस तरह वो कर लेते हैं। शेरियर कहते चले मैं सिर्फ साइन कर लेता हूँ, ठीक है, शेरियर साइन करता है, वो भी साइन करता है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। शेरियर जैसे ओपनिंग करता है उसकी, इसके अंदर पहली बात है आईफोन की जगह निकलता है रेडमी, ठीक है, पहली बार मतलब एक वो धोखा हो गया, ठीक है जी, गिफ्ट भी लेना था उसकी जगह पे वो पड़े हुए हैं, टॉफी पड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब एक बंदे के साथ धोखा हो गया, कैरियर गुस्सा हो रहा है, मेरे साथ ही हो गया, ठीक है ना। तो ये अगर फॉर एग्जाम्पल अब मेरे साथ एक किस्म का क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। फ्रॉड की प्रॉपर डेफिनेशन हैं, चीजें हैं, हम उनको पढ़ते हैं। अभी ये वाली मिसाल में सिर्फ आपको समझाने के लिए ताकि ये इन चीजों में कैसे फिट आती है। अब कहता है कि जब आपने वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है ना, अब आप उससे पीछे नहीं, लेकिन देखें हम, मैं सिर्फ ये मिसाल ये इनकॉर्पोरेशन में समझाने के लिए कर रहा हूँ कि कोई भी क्लॉज जो होती है ना वो रिटन इसमें लिखना जरूरी है। अब आप कहेंगे सर इस तरह तो फिर हमारे साथ कस्टमर के साथ ज्यादती हो जाती होगी, कस्टमर के साथ धोखा होता होगा, कस्टमर तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं गरीब बेचारा मुर्गा फंस गया तो फंस गया, ऐसे नहीं है। हम पढ़ रहे हैं एग्जामिशन, एक एग्जामिशन वैलिड होनी चाहिए, समझ रहे हो ना। मसूद कह रहा है कि मैं फराज साहब गाड़ी दूंगा लेकिन गाड़ी होगी, चाहे लोहे की हो या प्लास्टिक की, ऐसे तो नहीं होता ना, गाड़ी होनी चाहिए। तो वो जो चीज होनी चाहिए एक तो लीगल हो और दूसरी वैलिड हो, कि सेंस बने, वो फिर आपकी एग्जामिशन आप कह सकते हो। हाँ एग्जामिशन तब हो मसूद कह के सर गाड़ी चलाओ मेरे सामने, स्टार्ट करो, रनिंग करो, वापस आओ, इसके बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ वाकई उसके बाद ठीक है, उसके बाद जिम्मेदारी है नहीं। अब ये बंदा बड़ा करने की गाड़ी देखी है उससे पहले लेके गाड़ी जैसी भी आपने लेनी है, ये उसके साथ जांच कर दे, इसमें फिर एग्जामिशन ठीक है, ये फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है ना इनवैलिड कहा जाता है, इलीगल कहा जाता है। मे बी उसने बंदूक पे कराई हो, मे बी जो है ना वो इस तरह की चीजें जैसे वो कोर्ट चीजों को नहीं मानता। मैं आपको कहूँ कि यार इसके अंदर ना जो दवाइयाँ होती हैं वो किस्म की ड्रग्स की हैं, एक ड्रग्स की दो डेफिनेशन है, एक ऐसी ड्रग्स जो आपकी अपनी मेंटल स्टेट से आपको उसमें ले जाए, जैसे शराब है, ठीक है, एक उससे हल्का वाला ड्रग्स कोई कर लो, ठीक है ना। अब हंस रहे थे, हंस क्यों रहे थे? और एक एट द सेम टाइम ड्रग दूसरी, अब आप जब एक जगह पे ड्रग लेने जाते हो ना, पूरा डब्बा है, ये कहता है ये ऐसी ड्रग है जो इंसान को ट्रीटमेंट में मेडिकली काम आती है, कहता है ड्रग्स ही इसके जिम्मेदार फिर मैं नहीं हूँ, बंदा ले जाता है बाद में पता चले इसने सारा चर्च है तो ड्रग्स ही है ना। तो ऐसी चीज पर इलीगल कार्य कही जाती है, ऐसी चीजों में एग्जामिशन नहीं है, आपको पढ़े जाओ समझ में आ गई जनाब। कोई हम पढ़ रहे हैं एग्जामिशन क्लॉज कि जब भी दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसमें अगर एक बंदा लिख दे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि ये ऐसी है चलती हुई कंडीशन में मैं आपको 10,000 में बेचता हूँ, आप ये देखें मैं चलाता हूँ, आपके सामने चलती है, आप इस घर में लेंगे, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, जैसे ही मैंने आपको हैंड ओवर की उसका मैं जिम्मेदार नहीं, मैं लिख दूँ आप जाते हैं घर ले जाते हैं, घर में आपकी ये नहीं चलती, क्या मैं जिम्मेदार हूँगा या नहीं हूँगा? क्यों चेक कराई थी, फिर मैंने आपको लिखा भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक किस्म की मेरी एग्जामिशन हो, जो जिम्मेदारी आनी थी ना मेरे ऊपर आपकी ऐसी ना चलने की, उसमें हट गया,
मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट में उस क्लॉज में बचा दिया। आज टॉपिक पढ़ेंगे वो अलग टॉपिक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे थे एग्जेम्पशन की बात कर रहे हैं कि दोनों पार्टी दोनों को या एक को कहीं हद तक एग्जेम्पशन होती है जब आप एक चीज को लिखते हो, लेकिन इट शुड बी वैलिड, इट शुड नॉट बी इलीगल। मेरी बात याद है। सेकेंडली कहाँ है? अच्छा इससे टाइप करेंगे। हम पढ़ रहे थे दो टाइप, एक एक्सक्लूजन है, एक लिमिटेशन। मतलब ये क्लॉज है, दो क्लॉज का मीन लाइन है। ये वो लाइन है जिसमें वो बंदा अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं फुल जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे ऊपर इसकी एक पाई की भी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कैसे? मतलब कहता है सर आप अभी चेक करें, ऐसी गाड़ी चेक करें, जैसे घर ले जाओ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाकी में उसकी जिम्मेदारी नहीं, उसके सामने चल रही थी। इसके ऊपर अब ये एग्जेम्पशन मतलब फुल एक्सक्लूड हो गया, इसकी जो लायबिलिटी है ना खत्म हो गई उस वक्त। लिमिटेड से मुराद है लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटाइज हिम आर हर और बोथ ऑफ द पार्टी। सर अगर आप अब घर ले जाए, चलती है तो गुड, नहीं चलती वापस ले आए, लेकिन मुझे आपको इतनी थोड़ी पेमेंट कर दें, लिमिटाइज करते हो ऐसी कंडीशन बीच में डालते हो, ऐसी क्लॉज डालते हो इसमें दोनों पार्टी के ऊपर लायबिलिटी भी है, दोनों पार्टी को नुकसान भी है। जिस तरह हम घिरे हायर जितनी भी कंपनी है, हम जब उससे फिर से ऐसी घर में जाते हैं नहीं चलती तो वारंटी को हमें देते हैं 24 घंटे हैं, 24 दिन है, 1 साल है, वापस ले आना आप रख लेंगे। अगर एक बंदा आपको वारंटी ना दे आप तो चीज लोगे नहीं, घर जाओ लगाओ चले ही ना। फिर इनके वक्त क्या इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम लगाया सामने कस्टमर के सामने चलती हो, घर में चले ही ना। ऑडिट ये लिमिटेशन क्यों है? इनकॉर्पोरेशन, अब इसकी हम इनकॉर्पोरेशन की मिसाल समझते हैं। सारा एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद जॉन, जॉन और सारा की नाम हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऑन द स्पॉट जो चीज चेक कर रही है काम कर रही है, लेकिन वो घर वो चीज नहीं उसने चेक करके चल जाती है। दोबारा बताएं मैं आपको। तो जैसे एक चीज है कि मोबाइल फोन है, हमको ब्राउज करते हैं, वो चेक करवाते हैं, ऑन द स्पॉट चीज चल जाएगा, घर भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे भी तो पॉसिबल है कि वो चेक कर डाल दें। नहीं, अगर आपके सामने बंदे ने मोबाइल दिखाया है कि चल रहा है, आपने कहा चल रहा है, तो उसी वक्त कार्ड पे लिखवाएगा आपसे, तो दुकान से जैसे बाहर जाओ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो लोग कह दे ना तो मोबाइल आपका टूट जाए, खराब हो, 2 नंबर निकले, उसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने खुद एग्री किया कि सर ओके, ठीक है ना, आपने ओके किया अंदर दुकान में। एक चीज, दूसरी चीज आप जो कह रहे हो ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो यू कैन क्लेम फॉर डैमेजेस, यू कैन क्लेम फॉर रीचेंज, यू कैन क्लेम फॉर एवरीथिंग। गॉट इट? जॉन और सारा समझ आ रही है? शायद दिल का हस्बैंड और वाइफ में पता नहीं क्या आपके साथ है। नहीं इतने जनरल वाला नहीं है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नहीं है। सारा enters into a contract with John for the provision of renovation services. In the contract, there is an exemption clause that limits Sarah's liability for any damage caused during the renovation. However, if the clause is buried in the fine print and Sarah fails to draw John's attention to it, the clause may not be properly incorporated and may be deemed invalid. हमने इससे पहले एक चीज को मैंने समझाते हुए आपको 10 चीजें समझाई, उसमें से ये एक चीज है। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? अपने तरफ से समझा दो सर। बोलो। उसने लिखा नहीं था ना, इसलिए फिर वो इनवैलिड एग्जामिनेशन नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? ड्यूरिंग वो क्या लिखा है? क्लॉज में आप प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड।
आप मुझे समझाएं। हाँ, क्या कह रहे ये हैं? नीचे लिखा हुआ था clause One by one. properly incorporated and may be deemed invalid। यानी कि ये प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेटेड को वाला है जिसकी वजह से ये जो है invalid हो गया। आप कह रहे हैं कि सारा ने धोखा किया जॉन के साथ, दिखा नहीं उसको। नहीं लिखा सही से नहीं लिखा, उसको सामने वाले को पूरा समझ आनी चाहिए था एकदम। एग्जैक्टली, एनीवन एल्स एक्सप्लेन करना है अपने लफ्जों में। आज़म अली अपने नाम में से कोई बता, आपको क्या समझ में आई, ये क्या कह रहा है? और एक कॉन्ट्रैक्ट की है जी जी, कोई भी चीज लेने के लिए, ठीक है, तो ऊपर रिटर्न में सब ओके लिखा हुआ है। ठीक है। जो एंड वाली लाइन है ठीक है, इस पे मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हाँ एंड पे लिखा है वो, मतलब ऊपर जैसा नहीं है, ठीक है, उसमें चेंजिंग है। तो यानी कि ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। एनीवन एल्स? सर सारा ने जो है ना जॉन की अटेंशन ही नहीं दिलाई, मतलब उसको बताया नहीं कि भाई ये क्लॉज लिखा हुआ है, आप इसे एग्री कि नहीं, ये अटेंशन ठीक है, एग्जैक्टली। हम पढ़ रहे थे ना कि जब भी आप किसी पार्टी को कहते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, या जो मेजर चीज कहना चाहते हो आप उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ना, तो आप उस बंदे को ओरली भी बताओ, रिटन में दिखाओ, बताओ, उसका अटेंशन करवाओ। सारा और जॉन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जॉन अपने घर की रिनोवेशन करवाना चाहता था, ठीक है, और जॉन को अब सारा इंटरेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट जॉन फॉर द प्रोविजन ऑफ रेनोवेशन सर्विस। सारा और जॉन का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का? रेनोवेशन का। सारा जो है ना रेनोवेशन करती है किसी चीज की, जॉन के घर की। अब इन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, सारा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट लिख के कि मैं आपकी ये घर की रिनोवेशन करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, सारी चीजें नीचे लिखा हुआ था। कोई भी नुकसान हुआ ना, कोई भी आपके घर का, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। कलर खराब होता है, दूसरे से उतर जाता है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। वो जो लाइन थी ना, वो बरीड थी। बरीड का मतलब होता है दफनाई हुई, ना समझ आने वाली, ना उसको नजर आने वाली। एक ऐसी जगह पे वो लाइन थी जहाँ समझ में नहीं आई। तो ना ये सारा ने जॉन को क्लॉज बताई, ना ही उसको अटेंशन दिलवाई कि अगर मैं रिनोवेशन करते हुए मुझे आपके घर में कोई नुकसान होता है तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूँ। जिम्मेदारी कुछ तो होनी चाहिए, यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। अब सारा कहते कि नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सारा ने जॉन की कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया और जॉन को बुझा ही नहीं था, इसने ये कोई बात की है। अब वो वाली बात कहाँ लिखी हुई है? वो बरीड है, जहाँ उसको अटेंशन भी नहीं दिलाई। सारा रिनोवेशन करके चली जाती, सारा कलर उतर जाता है, पेंट उतर जाता है, जॉन जाता है अदालत में, अदालत कहती है ये सारा की मेला पड़ी, या सारा की जिम्मेदारी थी उसको बताना, उसको अटेंशन दिलवाना, सारा की जिम्मेदारी थी वो क्लॉज सही लिखना, सारा की जिम्मेदारी थी उसको प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट करना, ओरली या रिटन में। तो ऐसी चीजें जब आप दूसरे बंदे को नहीं बताते तो वो इनवैलिड होती है। अगर यही सेंस चीज बता देती सारा, तो क्या हो जाती है कि वैलिड हो जाती, नहीं बताई तो इनवैलिड हो जाती। यहाँ तक किसी कोई कंफ्यूजन? इनवैलिड एग्जम्पशन होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगा? आपको क्या लगता है? मुझे तो एग्जम्पशन लगती है। पढ़े क्या लिखा हुआ है? ये पढ़े ऊपर वाली चीज कॉन्ट्रैक्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका वो होता है। एग्जाम्पशन तो है ही नहीं, तो एग्जाम्पशन के बुनियाद पे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाए तो फिर जो किसी ने एक दूसरे को पहले एडवांस वगैरह दिया वो वापस देना होता है। उसमें मुख्तलिफ वो होते हैं। एक तो ये होता है सर सारा और हम इसकी मिसाल दें, जॉन जाता है अदालत में, इस पर मुझे सारा ने बताया मुझे सारा नुकसान हो गया। अदालत कहती है वो जो लाइन थी ना वो वाकई में ऐसी लिखी हुई उस दूसरों से अलग है। मेजर बात भी वही है, अदालत समझ आएगी इसकी कोई नीयत खराब है। अदालत उसको कहती है कि जितना भी इसने पैसे लगाया है पैसे आप वापस करो। एक सिचुएशन में, दूसरी सिचुएशन सही से दोबारा सही से पेंट करते हैं, नुकसान अदाला होता है। ऐसे नहीं कि सारा कहने मैं तो नहीं, सारा विल पे फॉर इट।
ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बात होता है। नए तरह से अदालत के ऑर्डर पे जो है ना वो अपनी चीजों को कंप्लाइंस करें, नई तरह से हो सकती है, न्यू भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? पहले हमने क्या पढ़ी थी, हम एक्सक्लूजन इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए, उसके बाद कह रहा है अनरीजनेबल एक्सक्लूजन। आपको क्या समझ आती है अनरीजनेबल? पढ़े इसको, उसके बाद मुझे कोई समझा ये चीज, आगे मुझे समझ में आया कि वाकई में आप लोगों को समझ में आया। सर्च आउट करना, खोजना, तलाश करना, सही से उसकी वो करना। An exemption clause will be established where courts, जो वो लिखी हुई चीज है ना, सारा ने जो बरीड की है, उसको कोर्ट तलाश करती है कि भाई कैसे लिखी हुई है, किस तरह लिखी हुई है, बाकी लाइनें ठीक है, ये छोटी क्यों है, ये नीचे क्यों है, ये ऊपर क्यों नहीं है, स्क्रूटनाइज करना, मतलब पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल करना। ये इसने भी मुझे समझाया ना, मैं नेक्स्ट क्लास में सारा नहीं करेंगे तो सारा अगर कोई फैक्टर नहीं है तो वो गाइड करके कंप्लीट करेंगे। और कोई थोड़ा पढ़ेंगे, बस बहुत दूर दें, बस वो क्या खा कर आते हैं, जोड़ के देते हैं, इसलिए ब्रेक शेक करो, खा पी के आओ, दिमाग के को जोर दो जनाब। क्या लिखा हुआ तुम्हें नहीं आ रही? कोई मसला नहीं। पहली वाली बात समझ में आई है, गवर्नर सारा वाली जी। पहली वाली बात ये थी कि जब दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, एक पार्टी चाहती है यार मेरी जिम्मेदारी नहीं हो किसी भी नुकसान की सूरत में, किसी भी चीज की सूरत में, तो वो पार्टी क्या करेगी, दूसरी वाली पार्टी को बताएगी, ऑलरेडी भी रिटर्न में भी कहेगी ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आप चेक करें, गाड़ी चलाएं, इसके जैसे आप यहाँ से मेरे शोरूम से निकलेंगे मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो लिख देते हैं तो वाकई में मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि हमने लिखा हुआ है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जनाब आपकी गाड़ी आप चेक करें, चलाएं, तो नीचे एक लाइन में लिख लेता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में कि इसकी गाड़ी चले ना चले, पुराना मॉडल लिख रहे, डेंट खत्म हो जाए, बम्पर टूटा हुआ हो, सीट के नीचे धागे निकले हुए, कुछ भी है ना, उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये लाइन मैंने क्या कि बिल्कुल नीचे लिखी है, और वो भी छोटे और फॉन्ट में, और मैंने बताई भी नहीं उस बंदे को। अब मेरी क्या है, फ्रॉडलेंट है, मेरी इंटेंशन खराब है, क्यों उसको मैं बता नहीं रहा। तो ऐसी चीजें जो है ना ये अनरीजनेबल है। कोर्ट स्क्रूटनाइज करेगी उन चीजों को, जांच पड़ताल करेगी, कोर्ट देखेगी कि इसमें इस शोरूम वाले की नीयत खराब थी, ये फ्रॉड था, फ्रॉड के साथ ये ब्रीच था, ये मेरी नेग्लिजेंस थी, मैं उस बंदे को ना प्रॉपरली बता पाया, बताना चाहिए था, इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिखाना चाहिए था, सही लिखना चाहिए था, मेजर क्लॉज थी। तो कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि ये मेरे पार्ट पे वो है, तो ये दिस इज अनरीजनेबल, तो मेरे पार्ट पे ये मेरा मैं धोखा कर रहा हूँ, कोर्ट फिर उस बंदे को उसका अदाला लेके देगी मुझे, सिंपल। यार उसी से लगेगा। देखें अब एक आप चीज देखें, मैं आपको ये लाइन सही पढ़ा रहा हूँ, ये सही पढ़ा रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं सारी इस तरह लिखी हुई हैं, फिर फॉल्ट इस पे आ जाता है। आप कहेंगे सर इस लाइन को ये छोटा छोटा क्यों लिखा है, क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ डाउट, ये चीज ऑटोमेटिकली देखिए ये क्या लिखा हुआ है, स्क्रूटनाइज, इट मीन्स जांच पड़ताल करना, हर चीज को देखना। अदालत देखेगी यार इसने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त बाकी सारी चीजें 12 फॉन्ट में लिखी हैं, इसको 6 फॉन्ट में क्यों लिखा है, ताकि उसको नजर ना आए।
इसकी इंटेंशन नजर आ गई। दूसरी चीज, इसने उस बंदे को बताया भी नहीं है ये मेजर की है, इधर क्यों लिखी, इट शुड बी है इम्पोर्टेंट है। तो वहां से अदालत उस चीज आपके, आप जब भी किसी दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदालत उस चीज को जांच पड़ताल करेगी, सही से देखेगी कि वाकई में उस पार्टी के साथ ज्यादती धोखा हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो इट मीन्स दिस इज एन अनरीजनेबल एक्सक्लूजन। मतलब एक्सक्लूड से मुराद है तो लिखी हुई कॉन्ट्रैक्ट में। अवैध सलीम, मैं कहता हूँ, मैं शोरूम वाला हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने तो लिखी हुई है, बंदा कहता है लिखी हुई तो है, आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताई, ना ओरली ना रिटन में। और दूसरा, आपने ये आपकी इसमें फ्रॉडलेंट थी, नेग्लिजेंस थी, आपने ये पार्ट इधर क्यों लिखा है, तो आपके ऊपर आप एक्सक्लूशन नहीं होगी। आप जो ने आपने कॉन्ट्रैक्ट में जो जबरदस्ती लिखा नहीं कि इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, कोर्ट बताएगी किसकी जिम्मेदारी है। इवन के सिंपल कहने से मुराद ये है जनाब, गुड नेम अब्दुल्ला, सिंपल ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी सही से राजी होती हैं, सही चीजें लिखी हुई हैं, सही से चीजें बताई हुई हैं, साइन करनी है, फिर उन दोनों के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद उस बंदे को बताती नहीं है कि मैंने मेजर चीज लिखी है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, मैं पाकिस्तान के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं एक जगह पे लिखा हुआ हो तो हम आपको किसी भी टाइम हटा सकते हैं, मुझे ये पता ही नहीं है। मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई आता है मुझे तो हम आपको बता रहा कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का, 4 साल का, 6 साल का, नहीं पर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखें आपने ये फाइनेंस की, ये पूरे 5-6 पेज हैं, आखिर में जो ये लाइन लिखी हुई है उस टाइम मुझे नजर नहीं आई, देखी थी बोल के एक किस्म की मैं कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट देखती है कि बाकी चीजें सब सही थी, इसको रूल जारी किया हुआ है, फॉन्ट चेंज किया हुआ है, कोर्ट कहती है ये तो इनकी इंटेंशन फ्रॉडलेंट थी, आपका कोर्ट अदालत में देगी, अदालत से मुराद ये नया कॉन्ट्रैक्ट करो, यू कैन कंटिन्यू, नया कॉन्ट्रैक्ट करो, आपको ये पे करेंगे, तो गॉट इट, समझ में आ गई है। राज वन बाय वन समझ जिस तरह आपने पहले मिसाल दी थी कार वाली, आपने कहा जगह पहुंचाने नुकसान हो गया तो मैं नहीं याद पर एक बंदे की दुश्मनी होती है किसी से, ठीक है, जिसका बंदा कॉन्टैक्ट कर लेता है साथ में दुश्मनी में किसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट करोगे पुलिस भाई के साथ, पुलिस भाई के साथ आपने गाड़ी देनी है, इसके अंदर कोई नुकसान होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ मेरे अपने दुश्मन आ जाते हैं, मुझे मारने लग जाते हैं, उसमें गाड़ी का नुकसान हो जाता है, ठीक है, और ये एक अनरीजनेबल अगर सर एक्सीडेंट हो जाता है वो रीजनेबल हो जाती है। तो मैं भी आप भाई कह रहे हैं इसके साथ अपने दुश्मन को बेच हैं यार, ये गाड़ी इसको देनी है, आप मुझे फाइलिंग करेंगे, मैं गाड़ी को गाड़ी मैं बड़ी हो जाती है। बता दूं जो लिखी हुई चीज कॉन्ट्रैक्ट में वो वैलिड, आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी गाड़ी को तबाह हो जाए, until and unless natural disaster, until and unless earthquake, until and unless the force by the God, ठीक है, नेचुरली आपकी गाड़ी को नुकसान होता है वो एक अलग बात है। आप कहीं से लगती है, कहीं दोस्त ठोकता है, फायरिंग होती है, गाड़ी तबाह हो जाए, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। आपने उस बंदे को गाड़ी नहीं देनी, कुछ नहीं दे करने, पैसे दें, कुछ भी करें, कोई मसला नहीं, आपके दुश्मन थे, आपके दुश्मन के फ्यूचर में नुकसान क्यों हो, समझ में आ गई। बंदे को उतना उस तरह करोगे चाहे घुमा फिरा के बात क्यों ना हो, तो ये अनरीजनेबल नहीं अनरीजनेबल आएगी नहीं, क्यों सर, दुश्मन तो मेरे नुकसान मेरी वजह से है ना, दुश्मन तो मेरे है ना, उसके थोड़ा ना, तो अनरीजनेबल में आएगा ना ये। आप क्वेश्चन दोबारा करें ताकि हम आपको फिर बात हो गई रीजनेबल और अनरीजनेबल, नहीं वो अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, देखें वो आपकी बात दुरुस्त है, ये रीजनेबल में भी आती है, अनरीजनेबल में भी आती है। अगर आपकी गाड़ी का नुकसान होता है, आपका नुकसान होता है,
ठीक है ना। अब आप कहते हो कोर्ट में जाते हो कि मेरे पास रीजन से मेरा नुकसान खुद का हो गया था, कोर्ट की कोई लेकर डिजास्टर है, चीजें ठीक है, कोई मसला नहीं, आपका नुकसान हुआ है, लेकिन अब आप उसको पे करें, बिल क्लेम करें, नहीं करिए। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं। एक्सक्लूजन का मुराद ये है कि ऐसी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट में ज़रूर लिखी हुई है ना, उस लिखी हुई बातें कौन सी ठीक होंगी, कौन सी एक्सक्लूड होंगी। एक्सक्लूड की मुराद वो जिम्मेदारी गलत होंगी, लिखी भी हुई है लेकिन वो गलत है। अब ये कह रहा है ये वाली चीज है ना, ये अनरीजनेबल है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बताती ही नहीं कि मैंने आप कॉन्ट्रैक्ट में चीज लिखी है। समझ में आया? आप पूछें प्लीज, वंस अगेन पूछें। एनी क्वेश्चन? मिसाल आ गई, समझें, लिख के रहो मिसाल आप लोगों के लिए। अनरीजनेबल की मिसाल ये है, सारा परचेजेस है टिकट, सारा टिकट खरीदती है टू अटेंड ए कॉन्सर्ट and the back of the ticket contains an exemption clause that attempts to exclude liability for any personal injury caused during the event regardless of organizer's negligence. The clause may be deemed unreasonable and therefore unenforceable if it seeks to exclude liability for personal injury resulting from the organizer's gross negligence. मैं हूँ F9 जाता हूँ, आते मुस्लिम उधर आते हैं, मैं टिकट परचेज करता हूँ। टिकट की देखिए ये टिकट है, ये टिकट है मेजर, जहाँ चीजें लिखी हैं, इसके बिल्कुल बैक साइड पे उन्होंने लिखा हुआ है इधर कोई भी नुकसान हो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। ये कौन सी बात है भाई? मैं उधर एक कॉन्सर्ट में आया हूँ, यू हैव टू प्रोवाइड मी द सिक्योरिटी, पैसे दे रहा हूँ ना मैं, आपकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देना, आपकी जिम्मेदारी हर चीज का केयर ऑफ करना। उधर अचानक मैं कॉन्सर्ट में बैठा हुआ हूँ, गाने गा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, या अचानक कोई स्टेज ऊपर से गिर जाता है मेरे ऊपर, मेरी टांग टूट जाती है। अब देखिए मैं आपको सिंपल कह रहा हूँ, ये टिकट है, मैं जाता हूँ F9 पार्क में, मैं F9 पार्क जाता हूँ, आसिफ असलम का कॉन्सर्ट है, टिकट लेता हूँ, मुझे टिकट पड़ती है 3000 की। टिकट ली मैंने, रखी, मैं गया गाने सुन, अचानक रात के टाइम पे अचानक वो गिर जाता है, जैसे गिरता है मेरी टांग टूटती है, बहुत नुकसान होता है, मेडिकल एक्सपेंस आते हैं। मैं कोर्ट में जाता हूँ कि भाई ये इनकी जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी देना, चीज़ें देना, तो वो कहेंगे सर आपने हमारे पीछे क्लॉज पढ़ी नहीं। मैं जब क्लॉज पीछे देखता हूँ, क्लॉज में लिखा हुआ था आपको कोई भी नुकसान हो आप जिम्मेदार नहीं है। मैं कोर्ट में जाके कहूँगा सर ये कौन सी बात है, आपने ये चीज़ें लिखनी है तो मुझे उस टाइम बताओ ना ओरली, मुझे आप मेजर चीज पे लिखा हो। हर चीज जब देखते हो इम्पोर्टेंट लिखा हुआ होता है, नोट लिखा हुआ होता है, डेंजर वाली साइन होती है, आपने मुझे तो कहीं भी नहीं बताया। आपको मुझे बताना चाहिए है ना, ये पीछे लिखा हुआ, मुझे क्या पता पीछे क्या लिखा हुआ है, और आप ये कह रहे हैं हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्यों नहीं जिम्मेदारी? यू आर रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट मी, यू हैव टू गिव मी द सिक्योरिटी ईच एंड एवरी वन। आप पैसे ले रहे हो ना। तो वो कहता है कि सारा ने एक कॉन्सर्ट में गई है, टिकट लिया, उधर जाती है, कहीं बैठती है, अपना एंजॉय कर रही होती है, उसको कहीं नुकसान पहुंच जाता है, इंजरी होती है, इसकी वजह से उस पूरे अमले की नेग्लिजेंस की वजह से ऑर्गेनाइजर से जो है ना, उन्होंने स्टेज सही नहीं लगाया, उन्होंने चीजें लाइटें ऐसी फटियों पे लगाई हुई थी, फटियां गिर रही थी लोगों के ऊपर, मतलब व्हाटसोएवर। तो कोर्ट में जब जाएगा ना, ये वाला पर्ची जाएगी, आप मैं आपको बता अनरीजनेबल क्या है। कोर्ट जैसे कि बाकी चीजें ठीक हैं कंसर्ट वालों के लिए, आपने पीछे क्यों लिखा है, ये अलार्मिंग चीज है, इसी जान जा सकती है। आपको इधर लिखनी चाहिए फ्रंट पे, आपको बतानी चाहिए। कौन टिकट पीछे इस तरह खोल के देखता है? अब देखें फॉर एग्जाम्पल ये जो सर, लेकिन ये चीजें तो नहीं है ना, अक्सर औकात जो इस तरह की नहीं है ना, वो होती हैं, वो हमेशा बैक साइड पे वो मेंशन करते हैं कि इस तरह की के नोटिफिकेशन वगैरह।
देखें जहाँ देखें वो हर ऑर्गेनाइजेशन की हर जगह की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, आप एक जगह पे जा रहे हो, कॉन्सर्ट है, देयर आर सो मेनी पीपल, आपको कोई नुकसान हो सकता है, आपकी कोई चोरी हो सकती है, कोई बंदा उधर फायरिंग कर सकता है। आप जो हमसे पैसे ले रहे हो किस चीज़ के ले रहे हो, तो जैसे सिक्योरिटी ने कि भाई मैं 10 मिनट एंजॉय करना है, एटलीस्ट आई शुड बी इन पीस ऑफ माइंड, गॉट इट ना। अगर उसको उधर भी वो चीज़ ना मिले, अगर आपको पता था कि इतना बड़ा नुकसान है, इतनी कोई चीज़ होगी, तो मेजर चीज़ पीछे दिखाओ तो सही ना। हाँ, अब मैं आपको एक सेम मिसाल देता हूँ। आप क्रिकेट में जाते हो, हार्ड बॉल की मैच के टूर्नामेंट में लाखों लोग बैठे हुए होते हैं, अगर बॉल वहां से छक्का लगता है उस बंदे को लगता है ना क्रिकेट वाले उसके जिम्मेदार हैं ना ग्राउंड वाले। क्यों? आप अपनी मर्जी से बैठे हो, आपको जब पता है कि ये बॉल कहीं से भी आता है ना, आपको इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, कहीं भी लगेगा। इट मीन यू आर वॉलंटियरली फ्री। आप उनको बताते हो, इम्प्लाइडली भी बताते हो कि अगर लगा तो मेरा अपना नुकसान है। समझ रहे हैं ना? एट द सेम टाइम ये भी एक मिसाल है। तो जहाँ इसमें तो रिजल्ट हमें पता चल रहा है, इसमें तो रिजल्ट सामने आ रहा है कि बॉल तो लगेगी। आपको पता है ना, आप फिर भी बैठ रहे हो, मुझे पता है ये खड्डा है, मैं जाते हुए खुद जब खड्डे को देखते हुए भी गिरता हूँ, इसका मतलब मेरा कोई उसमें इसमें कोई और मुझे कहेगा कि सर आप, ये तो मेरी अपनी गलती है। जब मुझे पता है ये खड्डा है, क्रिकेट के अंदर जब भी आप बैठते हो आपको पता है कहीं से भी बॉल लग सकती है, फिर भी आप बैठते हो ना, इट मीन्स कि यू आर वॉलंटियरली एक्सेप्टिंग। कल को बॉल लगेगा, आप अदालत में जाएंगे, सर मुझे ये इतना हड्डी टूट गई, पैसे पीसीबी वालों को लेके दे। पीसीबी कहेगी आपको जब पता था नहीं, ये तो बॉल तो लगना ही लगना, ऑफ कोर्स की बात है। यहाँ ये और बात है, यहाँ फिर ऑर्गेनाइजेशंस की नेग्लिजेंस को भी देखा जाता है। लेकिन एक होती है, हो जाता है, नुकसान होता है, सबका हुआ, उनका अपना भी हुआ है। अगर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस हो, जिन्होंने स्टेज ही खराब लगा, जो फटा सही लगाना था उन्होंने इस तरह लगा दिया, जो चीज 100 रुपए वाली लगानी थी उन्होंने 20 वाली लगाई है। इट मीन्स कि आपकी चीजों से पता चल रहा है कि आपकी नेग्लिजेंस है। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, ही इज टू रेस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वो क्या करता है, ऑपरेशन के दौरान वो शराब पी लेता है, विल ही बी इन द स्टेट ऑफ माइंड? उसकी जिम्मेदारी थी, जब ऑपरेशन कर रहे इंसान की जान आपके हाथ में, तो आप एटलीस्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपके ध्यान में, जो टूल यूज कर रहे हो एटलीस्ट इट शुड बी आपके हॉस्पिटल वाले होने चाहिए, ना कि कोई कैंची आप लगा रहे हो, कैंची से कर रहे हो। तो यहाँ से आपकी नेग्लिजेंस भी देखी जाती है। सारा के केस में एक तो कॉन्सर्ट वालों की नेग्लिजेंस दो तरह की थी। एक तो नेग्लिजेंस बेग की थी कि भाई तुम्हें बताया नहीं कि अगर नुकसान होगा, कुछ भी हुआ तो हम आपकी जिम्मेदारी होगी। भाई मैं कहूँ कि मैं आया एंजॉय करने, मैं ये सोचूं कि कहीं से स्टेज गिरेगा, कहीं से गोली लगेगी, तो आपकी जिम्मेदारी है। दूसरा, आप लोगों की अपनी नेग्लिजेंस है, तो कोई भी नुकसान होगा वो अनरीजनेबल है। मतलब कि ये नहीं कह सकते कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट से जो लिखा है इससे एक्सक्लूड है, कोर्ट के नहीं, ये एक्सक्लूड नहीं है, ये अनरीजनेबल है, आपका फ्रॉड है, आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी मिस रिप्रेजेंटेशन है, देयर आर सो मेनी थिंग्स इट कैन बी। तो सर मतलब वो जो आपकी मिसाल है कि स्टेज गिर जाता है, जो फ्रंट ऑडियंस होती है उसमें से किसी को नुकसान पहुंच जाए, तो सर आप मतलब इन द कोर्ट हाउ वुड यू प्रूव दैट सर कि मतलब ये नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है, इनकी नेग्लिजेंस की वजह से मतलब ये हुआ? मतलब वो तो कुछ भी मतलब हो सकता है नेचुरल, वो एक क्रिकेट है ना, तो फ्रंट लाइन है, बिल्कुल ये सामने स्टेज है, जो आप कहते हैं ना कि छक्का भी लगता है फ्रंट साइड से, एक बंदा बैठा हुआ है, तो पता है छक्का लगे चौका लगे बॉल इधर आनी है। मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, अचानक छक्का आता है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अचानक इधर से बॉल आता है। आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली पता होता है बॉल लग सकता है, और इसकी आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है, फिर भी आप खुशी से बैठे हुए होते हो। भाई का सवाल है कि कॉन्सर्ट के अंदर आप बिल्कुल करीब बैठे हुए हो, स्टेज के करीब, अचानक गिर जाता है। देखिए, अगर जलजले की वजह से गिरता है फिर आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना इदारे की ना कोई मसला नहीं। उधर एक कहीं बॉम्ब बस्ट होता है कहीं साइड में, जिसकी वजह से पूरे आवाम को नुकसान होता है, कोई मसला नहीं। अगर आपको जो नुकसान हो रहा है
वो उस कंसर्ट के स्टेज की वजह से हो रहा है। स्टेज की ऊपर लोगों के 10 लोगों को बिठाने की जगह थी, आप इंतजामिया उधर 200 लोगों को भेजती है, तो आप बताएं स्टेज गिरेगा कि नहीं गिरेगा? इट मीन्स कि इंतजामिया की नेग्लिजेंस आ गई, एक चीज। दूसरी चीज, जो स्टेज आपने सही पिलर से लगाने थे, आपने वो पिलर स्कूल सही नहीं यूज किए, तो ये यहां से आपकी नेग्लिजेंस शो होती है। आई मीन होप यू गॉट इट माय, ठीक है ना? ये करता सर इसमें ब्रीच ऑफ ड्यूटी साबित करनी है दिया, जो कि क्रिकेट में जो कि क्रिकेट खेल रहा है वो उसकी ड्यूटी है, वो उसको ब्रीच नहीं कर रहा कि मतलब वो गेंद उसने तो मार ही मारना, उसका काम है गेंद को, तो इसलिए कहीं पे भी ये देखना हो तो उसके लिए फिर ड्यूटी देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे वो ड्यूटी ब्रीच कर रहा है। इनके सवाल हाँ मैं सुन लिया, बताएं। सर समझ तो आ गई मुझे, लेकिन मेरा सवाल इस तरह है कि इन केस अगर ये केस आता है टीम के पास कोर्ट में, तो ही वुड प्रेजेंट इट लाइक मतलब ये फैक्ट्स के साथ वो प्रेजेंट करेगा जो आपने फैक्ट्स नहीं ना बयान किए इन फ्रंट ऑफ द जज, मतलब वो फैक्ट्स फिर ये तलाश कैसे करेगा? मतलब हाउ वुड बी आप इन पर लेट आए, इससे पहले हमने 4 स्लाइड्स पढ़ी थी, उसमें हमने एक वर्ड पढ़ा था, क्या वर्ड था? कोर्ट विल स्क्रूटनाइज। क्या लिखा था? An exemption clause will be scrutinized by the court. अब मैं जवाब इस तरह दूंगा कि देखें, आपकी बात जरूरत है, सवाल की जरूरत है। हम अभी जो पढ़ रहे हैं एग्जामिशन क्लॉज पढ़ रहे हैं, ऐसा है कि ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं, अब ये लिखने के बाद क्या ये कोर्ट सही है या गलत है, ये कोर्ट डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएं, आप जाते हैं एक शॉप पे मोबाइल लेते हैं, मोबाइल वाला आपको उसकी टर्म एंड कंडीशन लिखता है कि भाई मोबाइल ले जाओ, आपको एक कार्ड देता है, उसके ऊपर लिखता है कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं है, बैटरी इसकी फौरन डेड होती है, चलता है नहीं खुलता, कुछ भी होता है इसकी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आप उसको साइन कर लेते हो। उसके बाद अगर आप जाओ कोर्ट में फॉर एग्जाम्पल, अब आप बताएं आर यू रेस्पॉन्सिबल या वो दुकान वाला रेस्पॉन्सिबल है? मुझे दोनों कंडीशन में हाँ में भी बताएं, ना में भी बताएं। सर रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ क्योंकि मैंने खुद ये ना उसको एक्सेप्ट किया हो, और एक रिस्पॉन्सिबल वो भी है कि उसका क्लॉज नहीं है ना अनरीजनेबल था। अब आप समझें, ठीक है ना? अनरीजनेबल क्यों? मोबाइल की एक होता है भाई, मोबाइल कस्टमर को खोल के दिखाओ, चला के दिखाओ, उसको स्पेसिफिक टाइम दो, उसमें वो समझे देखे, उसके बाद नहीं चलता फिर कस्टमर भी। अब आप समझ लीजिए, ये फिर दुकान वाले की जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, इट मींस कि दैट इज अनरीजनेबल। अभी कोई सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, इंजरी आई है ड्यू टू नेग्लिजेंस, चोरी होती है उसमें बंदी करनी होती है, लेकिन अब आप मैं कहूँ कि मैं अपने सारे वॉलेट शॉलेट इस तरह खोल के बैठा हूँ, उसमें कोई बदमाश गया, कोई चोर गया, कोई पैकेट गया, ठीक है कर लेता, उसमें अब हम उनके ऊपर उत्तर नहीं कर सकते। पता है ना, आप जलसों में जाते हैं, मोबाइल गिर जाते हैं, बस जो गाड़ियाँ चोरी हो जाती है मोबाइल की बात, उसमें वो बंदा खुद लाए पर्सनल, वो खुद आपको बताते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया जी? हाँ, यहाँ तक कोई सवाल एग्जाम्पशन क्लॉज पर? तीसरी पब्लिक पॉलिसी, इसको पढ़े खुदारा, तीसरी है, इसको मुझे आप समझाएंगे, फिर मुझे लगेगा कि वाकई में आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप भी पढ़ें, ठीक है? सही नहीं? अपनी पहली जगह पे ही वो वर्ड्स पे लूजर क्या है?
सर लाइबिलिटी की क्या मीनिंग होती है? लाइबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोबारा पढ़ें, सही बात पढ़ें। सर ये है मेरा था वेट सेकंड बढ़िया हो गया। exemption clauses that attempt to Exclude exclude liability for personal injury yes or death caused by negligence caused by negligence are generally not enforceable enforceable. This is based on the public policy principle. principles Certain rights, rights particularly those related to health and safety, should not be easily waived. समझ में कि इसको इस हाथ ऊपर करें। अब इसकी मिसाल पढ़ें फिर मुझे समझाएं। शरिया आप शायद आप और वली आप अपना आपके बिल्कुल बैक साइड पे कौन है? आप जिनका मैंने नाम लिए ये सही से पढ़ें हमें आप और मैडम आप इसको थोड़ा आप नेग्लिजेंस से उसकी ये कोई हादसा हो सकता है जिसकी वजह से आप इनको नहीं क्लेम कर सकेंगे वो लायबल है। हाँ मतलब थोड़ा बताएं सही से बताएं। सर जैसे अब अक्सर हम देखते हैं कि मशीनें नहीं होते यहाँ बंदे मतलब एक बंदे मशीन लगा हुआ होता है उसका ऑपरेट नहीं होता है तो उसको इंजरी आ जाती है तो वो कुछ लायबल होता है। आप कह रहे हैं उसमें बंदा खुद लायबल होगा। वो देखो नहीं कर सकते कि आप देखेंगे मैं चीज को लगा जिसको जैसे मुझे किया बहुत बार होता है कि आप नहीं केवल क्या समझ में आएगी मैडम आप बताएं। तुरंत बताएं एक पहले उत्साह बताने के खिलाफ बताएं आप जो आपको समझ में आएगी जो चीज़ मैं नहीं कर सकती फॉर एग्जाम्पल जिनकी इक्विपमेंट्स है उनका मैं यूज नहीं कर सकती सही से नहीं कर सकती तो ये मेरी नेग्लिजेंस है वो जिम्मेदार को जरूरत नहीं होगी। ठीक है ओके अच्छा डॉक्टर आपको क्या समझ आइए? सर मुझे ये समझ आइए कि जिन वालों ने साइन करवाया जॉब से इस पेपर के ऊपर कि ये जो कोई भी इंजरी हो जाती है उसकी लायबिलिटी मालूम है जबकि ये उनकी एग्जाम्पशन पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और पब्लिक पॉलिसी ये कहती है कि ये जो इंजरी है ये कभी बेवाक नहीं हो सकती। ये आप समझे मैंने तुमने बड़ा सही समझाया है। एक टॉपिक कहता है कि हम पढ़ रहे हैं एक्सक्लूजन पढ़ रहे हैं ऐसे क्लॉज जो एक्सक्लूड हो सकते हैं नहीं हो सकते इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है किसकी नहीं। बट आप जो आप शायद समझिए उसको गलत है। जैसे ये कह रहा है कि एग्जेम्पशन क्लॉज दैट अटेम्प्ट टू एक्सक्लूड लायबिलिटी फॉर पर्सनल इंजरी और डेथ कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस आर जनरली नॉट एनफोर्सेबल। दूसरी बात क्या दिस इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी प्रिंसिपल दैट सर्टेन राइट्स पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू हेल्थ सेफ्टी शुड नॉट बी इजीली वेव्ड। कहता है कि जो ऐसे राइट्स एक इंसान के सेल्फ रिलेटेड और उसकी सेफ्टी रिलेटेड आप एक ऐसी जगह पे जाते हो वहाँ आपको लोग कहें कि भाई आपको अब इस जगह में कोई नुकसान हुआ आपकी सेहत को आपकी जान को हम जिम्मेदार नहीं है। वो कहता है ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। क्यों खिलाफ है भाई? यू आर रेस्पॉन्सिबल। जिस तरह उन्होंने एक जिम की मिसाल दी थी ये जिम वाले क्या करते हैं कहते हैं लिखा है तो भाई अगर इस जिम में कोई भी नुकसान आपको होता है हम जिम्मेदार नहीं है। इवन को वो कहते हैं कि अगर हमारी मशीनरी की वजह से भी होता है आप एक मशीनरी हैवी टूल उठाते हो आपको लगता है लोहा ठीक है आप जैसे उठाते हो
एक साइड पे लोहा टूट जाता है, आप ऊपर करते हो सीधा आपके ऊपर गिरता है, इट मीन्स दैट वाज नेग्लिजेंस बाय द जिम। ठीक है ना, एक होता है कि आपकी अपनी वजह से छोटा होता है, लेकिन अगर एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की नेग्लिजेंस की वजह से आपकी सेहत को, आपकी पर्सनल सेफ्टी को नुकसान हो रहा है, इट मीन्स के वो उस इदारे की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इदारा ऐसा क्लॉज लिखवा रहा है ना कि इसकी आपकी सेहत की हम गारंटी नहीं देंगे, फिर वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो सर वैसे तो कभी अमीर पास वगैरह होते हैं, जी। अमीर पास होने से वाकई होते हैं, तो राइट टूट गई और लोगों को नुकसान पहुंच गया, तो उसके लिए अमीर पास वो भी जायज होगी। बिल्कुल म्यूजियम होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली होता है, म्यूजियम की जिम्मेदारी है। आप कैसे पार्क में जा रहे हो जहाँ बच्चों की चीजें, इन चीजों की और किसी एक इक्विपमेंट की वजह से, पुराना लोहा की वजह से, उसकी सही मेंटेनेंस ना करने की वजह से एक बच्चे को नुकसान होता है, तो उसका जिम्मेदार वो पार्क, वो म्यूजियम, वो जू पार्क, वो जो भी होता है वो होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि इसमें आपके बच्चे को कोई भी नुकसान हो आप जिम्मेदार नहीं, क्यों नहीं है जिम्मेदार आप? आपकी नेग्लिजेंस पे। तो सर ये बेवकूफ हो जाता है कोर्ट के अंदर, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होता है। हाँ। तो फिर ये मीन्स के वो नहीं माना जाता ना इस क्लॉज को, फिर मतलब कि हाँ, नहीं माना जाता, कॉन्ट्रैक्ट को सही वैलिड नहीं माना जाता। अब खुल के सवाल करें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लगता है। तो सर ये फिर इस तरह की मतलब अगर ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ही है कि ये क्लॉज लिखवा रहे, तो फिर जब वो आप इम्पॉसिबल ही नहीं है। समझे नहीं, ये आप उलट समझ रहे हैं। कहता है ऐसी चीजें जो इंसान को नुकसान दें, इंसान की सेहत को, और फिर भी आपके साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कराया जाए, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, वो नेचुरल चीजों के खिलाफ है, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट। मेरे को क्या है कि चीजें नहीं फॉलो ये कॉन्ट्रैक्ट होने, अब अगर मैं आपको कहूँ फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एक ऐसी गाड़ी, मैं कहता हूँ आपको मैं अभी टूर पे लेके जा रहा हूँ मरी, आपकी जिम्मेदारी, मैं फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखता हूँ कि भाई आपको मरी जाते हुए मैं 140 की स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा, वो भी हिल्स के ऊपर, ठीक है, 140 160 पे, नुकसान हुआ जिम्मेदार आप खुद हैं। इज दैट सेंसेबल स्टेटमेंट? नहीं है। आपकी सेहत के साथ, आपकी जान के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, खिलवाड़ कर रहा हूँ, और मैं फिर कह रहा हूँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है, आपको मैं लेके जा रहा हूँ, सही सलामत लेके जाऊँ, एक ऐसी गाड़ी 40 की स्पीड 20 की स्पीड में सही से लेके जाऊँ, ऐसी चीजें जो आपकी सेहत जान की अगेंस्ट तो पब्लिक पॉलिसी में आएंगी, पब्लिक पॉलिसी वाली चीजें एक्सक्लूजन में वो फिर इनवैलिड आ जाती हैं, अनरीजनेबल आ जाती हैं। ये पढ़ गया ये आपको समझना है, ठीक है। ये है कि किसी अपने कि जो हमारे कंपनी की जो आपने कौन सी मिसाल की बात कर रहे हैं? ये हो गया ये क्या कुछ नहीं सवाल कर रहे? सर मोबाइल किया था वो बिल्कुल अनलिमिटेड, ठीक है, तो सर वो कंज्यूमर है, तो सर वो किससे अपना होगा सारा करने तो कंपनी स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं, कहीं भी देखें, हम सारे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं किसी कस्टमर बेचारे के साथ जाती होती है। तो मैडम शकीला हैं, जाती हैं एक शॉप पे, इनको जो है मशीन चाहिए घर के लिए, जो जूसर मशीन होती है पानी में, अब वो दुकान वाला कहता है कि मैं इधर चेक कराऊंगा, चले ना चले आपने अब ये लेनी है। मैडम कहीं ये कौन सी बात है, मतलब नेचुरल बात ये होती है, आप ये चेक कराएं, ठीक चलती है नहीं चलती, अगर चलती है तो मैं ले जाऊंगी, आप एक वारंटी देते हो, गारंटी देते हो, वो कहते हैं नहीं, अगर आपने इसके ऊपर हाथ करे, अब आपने लेनी ही लेनी है, आप हमारी दुकान में आएंगे, या आपके साथ एक किस्म की क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती और जाति कर रहे हैं। तो यूके के अंदर और दुनिया के अंदर कुछ लॉज बनाए गए हैं,
to protect the customer, to protect the consumer. Who is consumer? Which is buying that particular चीज, जो कंज्यूम कर रहा है उस चीज को, उसको आप कहते हो बायर कहते हो। ऐसे कुछ लॉज बनाए गए कौन पे? The application of statutory regulation such as unfair contract term rate। देखें आगे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रेट वही है, अनफेयर से मुराद है आप एक ऐसी टर्म लगा रहे हैं जो फेयर ना हो। समझ रहे हैं मैडम? अब आप जाती हैं दुकान पे मोबाइल वाले के पास, मोबाइल वाला कहता है कि दबा लो, खुद जाके खोलो, इसका मैं जिम्मेदार नहीं। क्यों नहीं जिम्मेदार? यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर सेलिंग दैट। ठीक है ना अब्दुल रहमान? मतलब कि उन कस्टमर्स को, उन कंज्यूमर्स को बचाने के लिए कुछ लॉज बनाए गए। कौन से? इस तरह ये लॉ है अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म के। जैसे कंज्यूमर राइट है, आपका राइट है चीज को देखना, आपका राइट है चीज आपको सही मिले, आपका राइट है कि आपको वो चीज बिल्कुल परफेक्ट बन जाए एट द टाइम एट दिस पॉइंट। फर्दर अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एग्जम्पशन क्लॉज। मतलब कहता है ये लॉ है, उन्होंने डिफाइन किया है कि कस्टमर की क्या जिम्मेदारी है और सेलर की क्या जिम्मेदारी है, उसकी लायबिलिटी, उनकी ड्यूटीज क्या है, आपकी ड्यूटीज और लायबिलिटी। अगर एक बंदा आप जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी लेने जाता हूँ शोरूम पे, मुझे कहता था कि गाड़ी चल रही चलाए, मैं चलाता हूँ, तो गाड़ी के अंदर हराम भाई ये होती है शोरूम वालों की तरफ कि वो 10 किलोमीटर चलेगी, 20 के बाद बंद हो जाएगी। उस वक्त मुझे 1 किलोमीटर का राउंड लगवाते हैं, मैं कहता हूँ गाड़ी ठीक है, मैं जैसे 9 किलोमीटर आगे क्रॉस करता हूँ गाड़ी बंद हो जाएगी। अब आप बताएं ये मेरा नुकसान तो हो गया ना, अब वो क्या हम इसके जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे लॉज बनाए गए टू प्रोटेक्ट मी, आई एम द कंज्यूमर, आई एम द परचेजर, मुझे बचाने के लिए, मेरे नुकसान से बचाने के लिए लॉज बनाए। ठीक है, अब जो मैडम का ये सवाल था ना, ये सारा का ये आप मिसाल पढ़ें, सारा परचेजेज स्मार्टफोन फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर। The terms and conditions include a clause attempting to exclude liability for any defect in the phone. However, if the phone turns out to be completely unusable due to a manufacturing defect, the exemption clause may be deemed unfair and unenforceable under the Consumer Rights Act 2015. मोहम्मद ताहिर है, वो क्या करता है? आजकल कौन सी वो ऐप है, दराज को एक ऑर्डर देता है, मुझे जो है कोई क्या बात रहते हैं, एयरपोर्ट्स मंगवाते हैं, इसको शौक होता है कि एयरपोर्ट, वो कहते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल एयरपोर्ट में 15,000 आपसे लेंगे, लेकिन वो लिखते हैं नहीं चले हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लिख भी लेते हैं कि भाई नहीं भी चले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये आते हैं एयरपोर्ट आइडन खोल के चलाते हैं, चलते ही नहीं। तो अब आप बताएं इस बेचारे के साथ ज्यादती हुई कि नहीं? आपकी डेली रूटीन में इस तरह मामला होते हैं। ऑनलाइन हम एक चीज दलाल वाले दिखाते हैं कि भेजते हैं दूसरी चीज है। देखिए वो आपकी लॉज आपको कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। सारा ने जब एक चीज मंगवाई ऑनलाइन, एक मोबाइल मंगाया, तो उन्होंने लिखा कि कोई चीज चले ना चले लाइबिलिटी सारी हमारी नहीं है, ऐसे कोई भी नुकसान हुआ, मोबाइल खराब निकलता है, डिफेक्टेबल पीस निकलता है, तो अंडर कंज्यूमर राइट्स के तहत कहता है ये अनफेयर शर्त थी, ये जो टर्म्स थी ना, ये टर्म ही अनफेयर थी, ये स्टेटमेंट ही अनफेयर थी, ये कंडीशन ही अनफेयर थी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। वो जो कह रहा है कि आप आपने लेना है, ये हम इसको जब जाएंगे ना, ये इन्फोर्स नहीं करा सकते क्योंकि ये अनइन्फोर्सेबल है। ये इसमें यही आता है कि वो पढ़ने वाला के अंदर था, उससे बड़ा पढ़ने वाली जब बात भी हो ना, तब भी बात ये है कि भाई आपका राइट है, आपको चीज सही मिले। आपने कोई खिलौना थोड़ी मंगवाया जो चले ही ना, अपने मोबाइल मंगवाया, मोबाइल शुड बी न्यू, तो एक मार्केट देगा तो सही होना चाहिए। आपने भले पढ़ लिया हो, लेकिन ये आपको राइट है, कौन देता है? ये कंज्यूमर राइट एक्ट देता है कि भाई आपको चीज सही मिलनी चाहिए। सर उसने कॉन्ट्रैक्ट पहले मान भी लिया, अगर उसका नुकसान हुआ फिर उसने क्लेम किया ना, वो ये भी तो क्या है कि
ये ऐसे के जैसे पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ जा रहे हैं। ये देखें, हम अभी ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, आप हमेशा उस जनरल चीजों को रिलेट ना करें। हो जाता है सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैंने ये पढ़ रहा है, कानून कुछ बने हैं टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, सिर्फ आपको बचाने के लिए। मैं एक रात को ऑनलाइन पे कोई चीज ऑर्डर करता हूँ, वो कहते हैं कि सर आपको ये ठीक मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं मंगवा लेता हूँ, ठीक मुझे पता भी है नहीं भी पता, तभी मेरा राइट है वो चीज मुझे नहीं मिलनी चाहिए। कंज्यूमर राइट है भाई आपके। तो जब हम चीज लाइक हम आपको टेस्ट करेंगे, ओके जब चेक कराते हैं, ओके फिर वो कलर पूछते हैं, आपको कलर ओके फिर वो हमें जो सीट बॉक्स होता है वो देते हैं कि ये कलर होता है। जब उसको वो इवन के वो ये भी कहते हैं जब आप उसको ओपन कर लें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें जो भी ठीक है, तो इवन के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर बाद में वो ये भी कहते हैं कि जिस कंपनी की तरफ से आएगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें क्या अगर हम इन लॉज को देखें, ये लॉज ऐसे दुकान वालों को, मैं अपनी दुकान में हूँ तो ये लॉ कहता है ये दुकान वाले हरामी हैं। आप ऐसी कंपनी से चीज क्यों लेते जो आप कस्टमर को आगे जाते मैं कंपनी का नहीं दे रही मैं देख सकते हैं। ये मैं मिसाल से दे रहा हूँ कि भाई अब किला है या मैं हूँ या जोरे पे या कोई भी दुकान पे जाता है तो सर मुझे मोबाइल चाहिए, जमीन दिखाते हैं कहते हैं मोबाइल इस तरह चलेगा, सर जो कहते हैं दबे जो निकला आपका है, तो भाई आपका कैसे ये जो है ना ये लॉ दो, लेकिन एक अनफेयर, ये उसकी टर्म क्या है, अनफेयर है मैडम, कि भाई जो भी होगा आपका जिम्मेदारी है। लॉज कहते हैं कि उस दुकान वाले को, उस कंपनी वाले को इसको गोल मोबाइल चेक कराना है, दिखाना है, खोल के दिखाएं नहीं खोल के दिखाएं, मोबाइल इसको ठीक नहीं है, जब ठीक है। Got it? These laws are for protecting और कवर करने के लिए हैं कंज्यूमर के राइट को। भाई आपको पता नहीं भी है, आप जाते हैं दुकान पे, आपको लगता है ये बात को ठीक कर रहा है, खोलोगे तो आपका नुकसान है, अपनी आप बात लेकिन लॉ नहीं, ये बात ही गलत कर रहा है, ये अनफेयर है भाई आपका राइट है कि आप सही चेक करें, आपका राइट है आपको सही चीज करें। क्या पढ़ रहे हैं? लेकिन ये पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का, अभी हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं यूके की पढ़ रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने ये जो बात कही है ना, ऐसे लॉज हर कंट्रीज के अंदर है। नहीं ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये वाला ये सेकंड 1970 का यूके का है, हमारा 2017 का है, 2002 का है, 2004 का, 1996 का है। हमारे भी अपने लॉज बने हैं, हमारे अपने कानून के बने हैं। इंडिया के अंदर उनकी डेट्स और होगी, यूएसए के अंदर और होगी, तो हर कंट्री के अपने कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें अपने हिसाब से लॉज बनाए हैं। और इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं, वो एक बड़े पैमाने पर होते हैं कि अगर एक कंज्यूमर पाकिस्तान में एक बड़ी कंपनी है जिसको हम पीआईए कहते हैं, पीआईए यूएस की एक बड़ी कंपनी से अपने जादू के लिए पार्ट घर जाके खोल भी लिया, इतनी कोई मैं पूछता हूँ कि भाई आपको डॉक्यूमेंट मिले, कहते हैं मिले नहीं, जाहिर सी बात है ग्रुप चेक करोगे नहीं तो साइलेंट पे रखा हुआ है, ऑलवेज साइलेंट, कहाँ से देखोगे? ये चीज ऊपर आ रही है, ये एक बच्चे ने असाइनमेंट सही तो पढ़ी नहीं, वो फिर शायद इंटरनेट किसने सही असाइनमेंट पढ़ी और मुझे बताओ? उसने पूरी सही पढ़ी के साथ मुझे सवाल एक दफा नहीं 3 दफा सही से पढ़ी, अभी 6 स्टूडेंट सब एक साथ नीचे हो गए। शराज इस तरह ना करो ना, फाइनल असाइनमेंट है, आप इस तरह कोरेस्पॉन्ड कर दो टीचर के साथ। शराज इफ्तिखार सलमान फारसी हसनैन अली जबरी अब्दुल सलाम क्या थे कोई प्रयास करते क्या था चार बच्चे नहीं मैंने कोई किताब भेजी दो किताबें पहले भी आपने भेजी, दो किताबें, उसके नीचे डिटेल नोट ताकि बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग। सर आप स्लाइड से में काफी डेवलप हो गए, उसमें कोई है रेफरेंस के लिए जो बुक्स देख रहे हैं आप स्लाइड में काफी डेवलप है। जो ये होता है ना,
जस्ट पास करने के लिए आपने किया। एक बंदा फिर लिखा हुआ है कि M1 से अगर मेरिट लेना है तो आप ये चीज लिखिए, D1 डिस्टिंक्शन लेना है तो आप ये चीज लिखिए। आपको अभी ये मसूद एक चीज भेजेगा, उसमें अब आप जब जाओगे ना, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का लिखा हुआ है पेज नंबर 13 के बाद जो 14 पेज है, पेज 14 और 15 है। ये जब आप चेक करेंगे तो लिखा हुआ खाने बने हुए हैं, पास होना चाहते हो तो ये चीजें लिखते हैं, फिर आप पास ही हो। मेरिट लेना चाहते हो तो मेरिट का अपना वो बने हुए, डिस्टिंक्शन का अपना क्राइटेरिया है। अगर तीनों क्राइटेरिया आप पूरे करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द डिस्टिंक्शन। एक दफा भी किसी ने सही से पढ़ी नहीं है, सही से लिखी नहीं है, सही से समझी नहीं है, क्लास में आ जाते हैं, सलाम पढ़ते हैं, इससे नहीं होता। मैनुअल असाइनमेंट है आपकी, मैनुअल पेपर आपको बिल्कुल एक नॉर्मल असाइनमेंट की तरह समझा होगा, इसमें तो कुछ जिला को 31 पे थोड़ा 15 पे 14 पे ऑनलाइन कितने बैठे हुए हैं? 7-8 है सर। सवाल आप कुछ सवाल कर रहे थे? हाँ All of you have. अच्छा सर, वो अबू बकर ने जिस तरीके से असाइनमेंट अपनी ये ना मीन के वो की कि उसने जो ओथ ली कि ये मैंने बनाई हुई है और ये मेरी, ये सर हमें भी मतलब वो करना है। ये जो अबू बकर ने अपनी असाइनमेंट के अंदर जिस तरीके से लर्नर, पहले दो सर वो उसने तो ओथ उसमें ली हुई है कि मेरी सारी वो है मेहनत है और ये मैंने खुद वो की है, इससे पहले किसी ने नहीं बनाई है। ऐसा तो नहीं मैं देखा। ये हम लिखने से वो पता है क्या है, आपको असाइनमेंट है ना, फाइनल अभी फिलहाल आपको असाइनमेंट होगा, असाइनमेंट के बाद ये सवाल देते हैं कि आप एक कसम डिक्लेयर करें कि वाकई में ये आपने लिखी, ताकि कल को प्लेजरिज्म निकलता है, ऊपर से कोई चीज आती है तो आपका हमारे पास सबूत होता है, हम लेकर आते हैं। हर बच्चा अपने पेज पे ही लिखता है, अभी ना भी आप अपनी काम तो जब फाइनल हो जाएगा प्लेजरिज्म डिटेक्ट होगा कि बच्चे बाहर भेजने से पहले आप ये लेंगे, ठीक है, पता है। हर बंदे की अपनी क्रिएटिविटी होती है टू राइटिंग द असाइनमेंट। एक बच्चा कहता है कि मैं CSS के पैटर्न पे लिखूं, एक बच्चा कहता है कि मैं मूड के पैटर्न पे लिखूं, एक बच्चा कहता है कि मैं सिंपल लिखूं। आप अपनी क्रिएटिविटी अब वो रजिया को फॉर्मा करें, जिसमें कहना है वो जरूर करें कि अपने माइंड में इससे बेहतर आप कर सकते हो, आप वो करें। और एक बात है, बराबर होते हैं विथ रिप्रेजेंटेटिव। हमारा आज का जो मेजर टॉपिक है वो है मिथ रिप्रेजेंटेशन। मिथ रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में क्या आती है? गलत बयानी। गलत बयानी कॉन्ट्रैक्ट में शायद कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? बेटा कौन गलत बयानी कर सकता है? और अच्छा, और कौन कर सकता है? दोनों पार्टी कर सकते हैं, दोनों ये तो अपना अपना काम नहीं देख सकता तो
अच्छा, क्या है गलत बयानी? क्या से आप क्या समझते हैं गलत बयानी क्या है? सर किसी चीज के बारे में एक लड़कों के पेन पेन के बारे में हम निकालते हैं कि ये बहुत अच्छा पेन है, हाँ हाँ ठीक है, इसको एस्ट्रोनॉट यूज कर सकते हैं, मतलब एक रियलिस्टिक चीज ना बताना, ओके अनरियलिस्टिक चीज बताना। अच्छा, और कोई बताए मुझे? कन्विंस किस तरह? उसकी अच्छाइयाँ बताना और बुराइयाँ नहीं बोलना। इसको नेक्स्ट पे करेंगे, ठीक है? यहाँ अवैध सलीम क्या है? मिक्स रिप्रेजेंटेशन आप भी बताएं और अवैध सलीम भी बताएं मुझे। आप अपने लाइन पे बैठे हैं, सीट पे बैठे आप। नाम क्या? बिलाल? बिलाल उधर से। आपके आने से पहले ने क्लास में इतनी खामोशी थी, मैंने हम पढ़े सर, मैं तो बात ही नहीं की। क्लास में एक बंदे की वजह से काम कर पूरी क्लास देखें, आप अपना टाइम निकाल के आते हो, हम भी अपनी क्लास में छोड़ के आते हैं, तो समझाने के लिए आते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन, what do you understand by the word misrepresentation? मिसरिप्रेजेंटेशन सर, अगर एक कंज्यूमर नहीं है ना दूसरे के पास जाके कुछ मतलब खरीदता है और वो से नहीं है ना उसके, जैसे फोन है, मैं दुकानदार के पास जाके फोन खरीदता हूँ, मुझे मिसरिप्रेजेंट कर देता है कि इसके अंदर ये प्रोसेसर है और वो कल को मेरी नॉलेज के मुताबिक वो ना हो सर, तो उसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक बंदा देता है दूसरे बंदे को टू कन्विंस हिम और हर कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए। मैं तायर को कहता हूँ कि तायर, ये जो मेरे पास वॉच है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी वॉच है, इसको लेने से पहनने से इंसान को 2 मिनट तो मतलब हाथ बिल्कुल खुश हो जाता है कि यार क्या अभी वॉच आई है। तो जब आप टाइम देखते हो आपकी आंखों को सुकून मिलता है। अगर किस तरह की भी आप बातें करो इससे वो कन्विंस हो जाए कि हो गया कि मैं तो आप घड़ी यही लूंगा, मैं तो वॉच यही लूंगा। इट मीन्स कि मेरी उन झूठी या मेरी उन फॉल्स स्टेटमेंट्स की वजह से ही एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ही वाज मिसरिप्रेजेंटेड बाय मी। ऐसी बातें कहता है कि misrepresentation in contract law refers to a false statement made by one party to another during contract negotiation that induces के मुराद क्या है अब्दुल्ला? induces उकसाना, उसको भड़काना कि भाई आप आओ, कन्विंस करना उस चीज के अंदर वो आ जाए। The innocent party to enter into the contract। अब्दुल रहमान को जो है ना कहता है कि मेरे पास जो गाड़ी है ना उसमें गाड़ी में बैठने के बाद वो क्या स्पीड देती है, क्या चलती है, मैं बस बैठना चाह रहा हूँ, इसकी फ्यूल एवरेज इसकी 40 है, होती नहीं, लेकिन वो बंदा कन्विंस होता है कि यार ये तो बात सही कर रहा है किस्म की, कहता मैं तो आपकी वाली गाड़ी लूंगा, एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। मीन्स जब वो जो कन्विंस हुआ है किसकी वजह से हुआ है? उनकी फॉल्स स्टेटमेंट्स की वजह से हुआ है, उसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। और मिसरिप्रेजेंटेशन में जिस बंदे के पास हुई है उसके पास राइट्स क्या है? जो लाइन पड़ा सेकंड वाली, मिसरिप्रेजेंटेशन ऑकर्स, द इनोसेंट पार्टी में हैव द राइट टू रीसेंट। इससे मुराद क्या है? रीसेंट से क्या मुराद है? रीसेंट नहीं पता, अब्दुल्ला नहीं पता। डैमेजेस से क्या मुराद है? और अदर रेमेडी। इफ ए मिसरिप्रेजेंटेशन ऑकर, अब्दुल रहमान को पता चलता है कि जो अब्दुल्ला मुझे गाड़ी बेच रहा था उसके अंदर ये चीजें तो हैं ही नहीं, ये तो गलत बयानी कर रहा था, फिर अब्दुल रहमान हैज द राइट टू रीसेंट द कॉन्ट्रैक्ट। कहता मैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, आपने मुझे गलत बयानी की है, या वो डैमेजेस क्लेम करेगा।
भाई आपने बताया ना डैमेजेस के लिए। तीसरा any other remedy is available at the time to avail that। थर्ड वन इज दैट ये कब होती है मिस रिप्रेजेंटेशन? कॉन्ट्रैक्ट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त, कॉन्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्ट्रैक्ट से पहले, कॉन्ट्रैक्ट से पहले नेगोशिएशन में आप एक दुकान पे जाते हो, दुकान वाला आपको किस तरह अपनी चीज बेचने के लिए 100 बातें करता है ताकि वो आप आए। 100 बातों से आप जब कन्विंस होते हो, फिर आप कहते हो जी आई एक्सेप्ट योर ऑफर, आई एक्सेप्ट योर स्टेटमेंट, आई एम कन्विंस्ड बाय योर स्टेटमेंट। व्हाट इट अगर वो उन चीजों से ये कहता है कि मिस रिप्रेजेंटेशन के फॉल्स स्टेटमेंट जो कि कहाँ होती हैं? प्री कॉन्ट्रेक्चुअल फॉल्स स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले, ऑफ द फैक्ट ऑफ द लॉ मेड बाय वन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट or an agent to the other that induce that party to enter into the contract। अब ये जो बंदा गलत बयानी करता है, फॉल्स स्टेटमेंट देता है, वो कोई भी कुछ भी चीज हो सकती है, वो फैक्ट्स के बारे में भी गलत कर सकता है, आप राइट लॉ के बारे में भी, जिसकी वो खुद या तो उसका एजेंट आप हो। इसकी हम मिसाल इस तरह लेते हैं, एक घर है तायर का, वो चाहता है कि मैं अब इसको वो करूँ, रेंट पे दूँ, रेंट पे लग ही नहीं रहा, ये एजेंट को बुलाता है कि मैं कुछ 10,000 एक्स्ट्रा दूंगा, घर लगवाओ। एजेंट लोगों को बताता है कि इस घर के अंदर सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है। लोग कहते हैं ऐसा घर है सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, और इस घर के अंदर इस तरह की चीजें हैं कि भाई जब आपको सुकून वाली फील आएगी, आप उनकी बातों से कन्विंस होते हो, आप वो घर रेंट पे लेते हो। रेंट के लेने के बाद गर्मियों में बिल्कुल आपको गर्मी लग रही होती है, फुल गर्मी, जो घर गर्म होता है, सर्दी में वो ठंडा हो जाता है, आप कहते हो ये काम में फंस गया। आप एजेंट की गलत बयानी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में आए। अब आपके पास राइट है टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, मनसूख करना, खत्म करना, या डैमेजेस क्लेम करना, उसको कहें कि मेरे पैसे वापस करो। अब मैंने कहीं और जाना है, मैं सिक्योरिटी देंगे, तो यू हैव टू पे द डैमेज or any other remedy। misrepresentation क्लियर है बिलाल? कोई कंफ्यूजन नहीं है? सर रिप्रेजेंटेशन और प्रिकंडीशन एक जैसी होगी, क्योंकि अगर दोनों की रेमेडीज कैंसिल है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर तो सेम हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन की रेमेडी लेस सीवियर थी कंडीशन से। क्या सवाल है सर? जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी जो रेमेडी थी वो लेस सीवियर थी। हमने कहाँ पढ़ा था सर? हमने नीचे पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन में, रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा था, वारंटी पढ़ा। हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, बताएं। वही ना सर, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को तो नहीं वो कर सकते, हम अवॉइड कर सकते। रिप्रेजेंटेशन में बिल्कुल नहीं कर सकते। बताइए मिस रिप्रेजेंटेशन है, इसमें किस तरह हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को वो करेंगे? इसमें इस वजह से करेंगे, देखें हमारे मिसाल देता हूँ आपको। मैं आपको अभी ऑनलाइन चलने के लिए मिसाल अच्छी दी, आपको मिसाल इस तरह देता हूँ कि आप जो है ना जाते हैं शोरूम में, शोरूम वाला बंदा कहता है कि सर ये गाड़ी जो है ना ये इलेक्ट्रिक कार है, पाकिस्तान की वायर कार है, मतलब कि जिसको इलेक्ट्रिक पे जब बिजली खत्म होगी ऑटोमेटिकली फ्यूल पे आ जाएगा। फ्यूल की एवरेज 50 किलोमीटर पर आ है। आप कहते हैं ये गाड़ी तो बिल्कुल रेयर होती है इस तरह की, और फिर ये हाइब्रिड भी है, स्पीड कम चला, तेल पीती नहीं है। आपको कहीं ये इसके अंदर कंफर्टेबिलिटी सब लग्जरी गाड़ियों वाली है, आपको बाकायदे कन्विंस करता है। आप कहते हो कि वो अब आप लेने गए हो, आपको 10 बातें कर रहा है, आप उन बातों से कन्विंस हो गए हो, माइल हो गए हो। अब आप कहते सर बस मुझे ये दे दें, ये 30 लाख की गाड़ी मुझे दो। आप चाबी पकड़ते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका, ठीक है, गाड़ी ली, आप घर आते हो, तो उसकी बिजली नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सारी खत्म हो गई, जो 4 दिन में खत्म हो गई। आप रनिंग कराते हो, उसकी तो एवरेज 10-12 है। आप कहते हो मेरे साथ ये तो धोखा हो गया है किस्म का, ठीक है ना। कोर्ट में जाते हो, कोर्ट को बताओगे सारी चीजें कि मैं अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया हूँ ना, ये किया था, ये इनकी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स स्टेटमेंट्स की वजह से मैं आया था, इसने मुझे ये बातें कही थी, ये चीजें बताई थी, मैं कॉन्ट्रैक्ट, अब मुझे पता चला रियलिटी में कुछ और है, ठीक है। अब कोर्ट आपको या तो कहेगी कि भाई आप इसको कहेंगे कि भाई इसको डैमेज पे करो, उसके उतने पैसे वापस करो, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये होता है रिसेंट या खत्म करना,
जब आपने भी पैसे दिए ही नहीं, आप कहते हो मैं ट्रायल पे चेक करके आता हूँ, मैं बाद में पैसे दूंगा। आपको जब ट्रायल पे चेक करते हो वो चीज वो नहीं होती, आप कहते हो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, और ये फिर फेयर कंक्लूजन में आ जाता है। तो देन यू हैव द राइट। सर वो कोर्ट के पास जाए, अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता ना कि हमारे पास विद रिप्रेजेंटेशन। हम रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी नहीं करता अगर विद रिप्रेजेंटेशन करेगा। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे जाते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गाड़ी वो वाली ले रहे हो, आप कहते हो फिर आप ये बताएं कि आगे गाड़ी में ये चीज़ें हैं, या वो रिटर्न में बताए या ओरली बताए, आपको बता ही समझना उसने। ओरल उसने बता दिया, वो कोर्ट में क्या मैंने बताया कि हमारे पास क्या सबूत होगा यही तो मसला है। हम लोग वजह से प्रेफरेबल होता है कि हर जगह। अब यहाँ पे हम फोन लेने जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है फोन ऑर्डर पे आएगा, ये वो सब कुछ हो गया। 2 दिन बाद हमें पता चलता है फोन तो भी, तो ये मसला है। हम कोर्ट में क्या जाके गई उसने मैं ऐसा फोन दिए, वो कहेगा मैंने तो इन्हें बता के दिए, दुकान पूरी उसकी आपके आने से पहले ना ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, अब मिस कर हमें पढ़ी है चीजें, कंज्यूमर राइट्स वाली चीजों वाली। वो तो कंज्यूमर राइट है ना सर, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ। वो ये जो बताते हैं क्या बताता है कि ये फोन ठीक है, इसमें पैनल नहीं चेंज, बैटरी नहीं चेंज, सब कुछ हो गया। हम जाते हैं 2 दिन बाद फोन में नुक्स निकलते हैं। अब आप रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब आप कहते हैं मेरे पास सबूत क्या है जी, आपके पास मोबाइल है तो सबूत है। मोबाइल वो कहेगा मैंने इन्हें बता के दिए ये क्या बता के जैसे कि ये चीजें ठीक हैं जी नहीं, ये चीजें खराब है मोबाइल, तो आपने दिया क्यों, फिर तो आप वो है ना। हमने लिया ही नहीं है ना, वो तो झूठ बोल रहे हैं ना कि यार ये मामले तो ऐसे है। ये बिलाल की बात हमारे यहाँ पे उसकी सारी दुकान की गवाही दे रही है। हमारी ये बात की चीजें होती हैं, इस वजह से वो देखिए कंज्यूमर राइट दिए गए, फिर जब ये जाता है कोर्ट में या कहीं भी, कोर्ट कहती है कि भाई मोबाइल आपकी शॉप पे लिया जी बिल्कुल लिया है, चीजें दिखाई जाएंगी, भाई आपने पेमेंट कितनी ली है, वो बंदा कहते हैं मैंने पेमेंट 30,000 ली है, मोबाइल 5,000 का है, तो ऑटोमेटिकली वो किलो आ गया कि भाई फिर तो आपने इसको नया मोबाइल करके दिया होगा, खराब मोबाइल इतना मार्केट में है। तो आप दोनों को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय द लॉ, लेकिन समटाइम ये हमारी मार्केट में ये चीजें तो बचिएगा, ठीक है जी। आप कह रहे हैं ना वो 30,000 का दिया है, 5,000 फोन देते ही वो बोला उतने रेट के मुताबिक। तो आप भी जब लेने जाओ ना किसी अच्छे बंदे को लेके जाओ, तो एक्सपर्टीज हो ताकि आपको ना लगे ये होता है ये जैसे मार्केट में वाकई में आप रिलेवेंट एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट में आपने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, कभी भी गाड़ी लेने जाओ ना अकेले नहीं, एक ऐसे बंदे को लेके जाओ जिसको मैकेनिक हो, इंस्पेक्शन करवा जी इंस्पेक्शन करवा वो सब करने, लेकिन मोबाइल लेने जाते हो ना जिसको मोबाइल की थोड़ी और मेरे साथ इस तरह ट्वाइस हो चुका है, इसके बाद मैंने मोबाइल लेना छोड़ दिया लिटरली। तो आप वो चीज करें जो आपके पास होना चाहिए, मैंने तो धोखा होगा नहीं हुआ, आप मोबाइल लेने किया हुआ ये चीज समझ में आ गई मिस्त्री प्रेजेंटेशन। सर जिसको साथ लेके ना वो दुकानदार के साथ मिल गया इसके अंदर 2 कार्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। वापस मसाले की तो मैं आज के कबल गाड़ी वीकेंड का टाइम रखा होता है महीने में या 4 महीने में, 2 दिन पहले मैं नया आईफोन लेके आया और यूनिक लोग बाइक पे वन का जो बन गया है 5 लगा था डाल के मतलब कई करके इधर जो चीज है डाउन से बल्कि हमारे कहते हैं कि डाउन से बल्कि कोई चीज नहीं है, गाड़ियों पैसा हो जाती तो देखते हर चीज देखते आईफोन में देखा तो मैंने बिल्कुल 2 दिन पहले ट्वीट किया, मतलब आज की बहुत पुरानी बात, जब नया नया आया था देखो देखा मैंने इसमें
तो वॉलेट मेरे कार्ड है ना उसमें ज़्यादा होते हैं ATM कार्ड के मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो सब एक दफ़ा हो गया जमीन कुछ हफ्ते के बाद मेरे भाई वापस आ रहे थे US से तो उसने घर वालों को मैंने नहीं पता तो उसने अपने तरफ मुझे अगेन उसी सेम मॉडल कर दिया तो मेरी थिंकिंग बच गई समझ मैं फिर कार्ड दोबारा जाके नाजरा अपने बनवाया ATM की MPS की क्रेडिट कार्ड सारी चीज़ें अभी वो उसमें फिर बड़ा वाला एक वॉलेट होता था उसमें सारी चीज़ें मुझे ध्यान में नहीं था मैंने कहा एक्सपेक्ट में सपा गोल्ड मॉल है तो सामने रोड है ऐसे ये से गए तो वहाँ से मैं जैसे चीज़ें सुनी तो पीछे से मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था नीचे वो वॉलेट नीचे यूज़ करिए सिर्फ बैंक के सामने तो आपने करवाया था ये सही बात कर रही है उधर ही मैं अब सच भी था लोग आ रहे थे इस जगह पे आप एक्सपेक्ट नहीं करते ये वही तीन जंदू भाई था और दो लोग के बजाय तीन थे कहीं पर आप ज़्यादा पंच भी बड़ा ले नहीं वाकई में नहीं इस तरह हुआ ना कि मेरे सामने आए ना अगेन वही सेम सिचुएशन है कि मैं आई वाज टोटली शॉक्ड तो दैट्स की वजह आप जान देखिए आप अगर रिटेल थोड़ा भी प्रमाण में नहीं देता आप पीछे भागते हो वो मंडू साइड में आपको एक गोली मारेंगे आपकी जान चली जाएगी वो भाग जाएंगे हाँ होता है मैंने कुछ नहीं किया मैंने वो ये वापस मैंने कहा यार एक काम करो हमारी कोई मुकालमा जो है 1 मिनट 30-40 सेकेंड का हुआ मैंने कहा भाईजान रुके थे 8 उनको जल्दी में होते हैं तो वो कहते हैं ऐसा ना ये विधान वगैरह करें पिस्टल वगैरह निकाले तो होता है कैसे उन्होंने मुझे कहा कि कहानी और मैंने उनको कहा रुके भाई बड़े बड़े मदद से देंगे चीज़ें मैंने कहा एकदम से निकाल देता हूँ आप मुझे मेरी हर चीज़ गौरी से आप देखो कार्ड तो वो कहाँ सुनते हैं तो उसके बाद मैंने नया फ़ोन लेना खरीदना छोड़ दिया वॉलेट पर डाल रखा कार्ड सारे घर पे रखे रुपये के रंग में अंदर हो गए तो ये उसके बाद मैंने मोबाइल का तैयार कर दिया सर आपने ट्रेस नहीं करवाया में जाना ट्रेस वाली कहानी उससे बड़ी जो दूसरे वाला था दैट वाज नॉन PTA फर्स्ट वाला PTA प्रेस काम प्रेस की जो मैंने जिसके उससे लिखने की कोशिश की थी ना लेकिन इट वाज टोटली वो थी ट्रिपल आईडी के थ्रू हो जाता है तो ट्रिपल आईडी का मैंने आज तक मैंने MI को भी मैंने हर फिलहाल यूज नहीं किया लेकिन फिर एक बंदे ने मुझे कहा दिया वो अभी तक प्रोसेसिंग में जब वो क्या पता था मिल ही जाए आज आपने मेरे बताया हम दुआ करेंगे तो ये होता है आप कौन बात कर रहा था पहले कि ये चीजें दुकान वाले करते हैं ना तो इसके दौरान नहीं करती ये जब बैठे इस तरह चीजें नहीं करती तो मेरे सामने एक बंदे को इस्लामाबाद में पिछले 2 सालों में इतने अफगानी ज़्यादा आए थे ना तो इसकी वजह से हमारे अपने लोग होते हैं ना वो इल्ज़ाम उनके ऊपर डालते हैं हमारे अपने लोगों में कहते हैं कि हमारे अपने मैंने देखा कि हमारे लोग थे मैंने पुलिस पर उनका उन्होंने कहा अफगानी निकाला ऐसा हमारे वाली थी वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि यार वो इस तरह नहीं होता हमारे अपने लोगों में दुख बदहाली चीज़ें आ गई कि अब ये चीज़ करते हैं कभी भी कोई इस तरह का वाक्य हुआ है आपने डिटेल नहीं करना अरे ठीक है तो मेरे से रिप्रेजेंटेशन होने मेरे तरफ होने की 2 बाइक है ठीक है मेरे से रिप्रेजेंटेशन के बाद हम पढ़ते हैं ये चीज़ें होती हैं
आप सीधा जाके कहते हो मैंने दुकान पे ली है, मैंने इस दुकान पे लिया है, उन्होंने चोरी की चीजें बेची हैं, मैं क्या करूँ? But इसका वेबसाइट पे देना और उसका आईडी और वो सामने आ जाता है ऑलरेडी आ जाता है। समझ में आ गई ये बात? विथ रिप्रेजेंटेशन अब्दुल्ला क्या है? फरियाद साहब, विथ रिप्रेजेंटेशन में एक पार्टी इनोसेंट पार्टी के पास क्या राइट होते हैं? क्लेम कर सकता है और डिस्टेंस कर सकता है, रिसेंट से क्या मुराद है? खत्म करना होगा। अच्छा, और अदर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट करना है इसको तो ठीक है ये नहीं। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड। कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ये वाकई में ये हैं?